Please, you can start. Meeting is on over Facebook. प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सभी लोग जो अभी आ गए हैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत है। अभी भी बहुत सारे लोग जुड़ना बाकी हैं। जितने भी लोग आए हैं अभी हम सभी लोग परिचय एक बार कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप से, मेरे फेसबुक से और हमारे काफी सारे सोशल मीडिया से लोग आए हैं। जैन अनुष्ठान संस्था पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 संस्था है, जिसके अंदर अभी तक 25 लाख से भी ज्यादा जैन लोग जुड़े हुए हैं और आज आप उनके हिस्सा बनने जा रहे हैं। शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा कि जो सुबह में, दोपहर में, शाम को कभी ना कभी कोई ना कोई मंत्र का जाप करता होगा, कोई ना कोई गुरु भगवान के पास जाता होगा, कोई ना कोई पूजा करता होगा। पर आज तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमको रिजल्ट नहीं मिला है। तो उनके बारे में आज कुछ हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। फेसबुक के माध्यम से भी हजारों दर्शक ये पूरा पावर ऑफ मंत्रा नाम का जो कोर्स हम 29 तारीख को लॉन्च करने वाले हैं, जो पूरे एशिया के अंदर और पूरे यूरोप के जितने भी जैन संघ है और जैन संघ के जितने भी अग्रणी हैं, वो सभी लोग ये कोर्स को ज्वाइन करेंगे। और आज का पूरा कार्यक्रम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो हमारे खास करके तोरल बेन और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने आज सैकड़ों जगह पे संगीनी ग्रुप करके हैं जू बीच का, जो अभी कुछ ही समय में वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और काफी सारे ज्ञान की चर्चा हम करेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल हम लेंगे और कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स कि जो हद से ज्यादा हमारे दिमाग के अंदर भर गई है, बहुत सारी जगह पे हमारा बहुत डाउट रहता है, तो वो सारी चीजों को सरल रूपों में समझने के लिए आज का ये पूरा पावर ऑफ मंत्रा, आज का ये पूरा टाइटल है। टाइटल के माध्यम से हमें कौन सा मंत्र गिनना चाहिए, ऐसे हजारों लोगों के पास हमने रिसर्च कराया। जो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी अभी लास्ट वीक में ही हमने 200 लोगों के पास नवकार मंत्र का जाप कराया। खाली आप नवकार मंत्र बोलिए तो आपको सुनकर के अत्यंत दुख होगा, जिसमें 180 से भी ज्यादा लोगों को शुद्ध नवकार बोलना नहीं आता है। तो आप सोचिएगा, आप कितनी सारी माला गिन रहे हैं, कितना सारा मेडिटेशन कर रहे हैं, शुद्धि यदि नहीं होती है। मेरा अभ्यास तपोवन में हुआ है। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब हैं। मैंने काफी सारे साधु साध्वी जी भगवंतों को पढ़ाया है। और आपको और भी यदि जानकारी जानना है, समझना है, तो आप फेसबुक के ऊपर जैन अनुष्ठान, यूट्यूब के ऊपर जैन अनुष्ठान लिखेंगे, जिनमें हजारों की संख्या में वीडियो और हजारों लोगों ने जो हमारी सेवाओं का लाभ लिया है, उनकी सारी बातें हमने वहां पर रखी हुई है। कुछ ही क्षण के अंदर तोरल बेन आएंगे, जो आज के पूरे कार्यक्रम के लाभार्थी भी हैं, आयोजक भी हैं। वो जब तक नहीं आते तब तक हम कुछ लोगों को, पूजा जी अनम्यूट कर दीजिए, कि जो भी मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं, हाँ। जो भी आपके मन के अंदर आप मेडिटेशन करते हैं या लंबे समय से आपको कोई न अनुभूति नहीं हुई है, क्योंकि हमारा समय 2 बजे का है। हम प्री तैयारी के लिए हम लोग, अभी हमारी टीम जुड़ी थी, लेकिन आप आ गए हैं। तो आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है तो हाथ ऊपर करना। जो हमारी पूरी टीम का, टेक्नोलॉजी का जो हमारे पूजा जी संभालते हैं, वो आपको अनम्यूट कर देंगे। और मंत्र कैसे करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के घरों में जाकर के हमने देखा तो इतनी सारी प्रतिमाएं थी, इतने सारे फोटो थे, और उनका व्यक्तिगत जीवन का जब हमने अभ्यास किया तो इतने वो दुखी थे, इतने उनके जीवन में संकट थे, बिना काम के संकट थे। सुबह से लेकर शाम तक 10-10 दवाइयाँ, 20-20 दवाइयाँ, 50-50 दवाइयाँ को खाते हुए व्यक्ति को हमने देखा है, सुना है। और उनकी पूरी जो वेदना है, व्यथा है, और उनमें से बाहर निकालने के लिए भक्तावर मास्तोत्र की साधना, अच्छे अच्छे गुरु भगवंतों का परिचय कराया है। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी को बहुत प्रणाम है कि आप सभी लोग श्रुत रक्षा के लिए, अभी आप इतना बहुत सारे लोगों का सोने का टाइम है, बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर बिजी हैं, फिर भी आप हजारों की संख्या में इस लाइव के अंदर जो जुड़ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, आप सभी का सौभाग्य है। तो हम 5 से 10 मिनट चर्चा करते हैं, तब तक
जो पूरा ग्रुप है वो सब भी जुड़ जाएगा। इसके बाद आज का पावर ऑफ मंत्र, कौन सा मंत्र गिनना चाहिए, कौन सी दिशा में गिनना चाहिए, कितनी मात्रा में गिनना चाहिए। कई लोगों को जब हमने पूछा तो बोले 20 साल से गिन रहे हैं। तो उनको पूछा कोई 20 साल से आप क्यों गिन रहे हैं, उसका किसी के पास जवाब नहीं था। जब आपको बीमारी होती है तो आप 1 महीना दवा लेते हैं, 4 महीना लेते हैं, 6 महीना लेते हैं। जैसे आपकी बीमारी खत्म हो जाती है आप उस दवा को छोड़ देते हैं। तो कौन से मंत्र कितने टाइम तक गिनना चाहिए, आगे क्यों नहीं गिनना चाहिए, वो भी हम सारी बातें लेंगे। आगे का 2-3 मिनट पूजा में इंट्रोडक्शन आदि अलग अलग बात करेंगे। वो भी प्राणी हीलिंग के सुपर एक्सपर्ट हैं। और उसके बाद जो अभी जुड़े हैं 10 मिनट हम सभी की चर्चा प्रश्नोत्तरी लेकर आगे का जो हमारा कार्यक्रम है उसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसको भी डाउट है वो आप हैंड रेज करिए, आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा रेज हैंड, तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी और आप पूछ सकते हैं, कोई भी ज्ञान चर्चा आप कर सकते हैं। फेसबुक लाइव के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, जिसको पूछना है वो अनम्यूट करना। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। स्मिता जी को मैं देख रहा हूँ, अहमदाबाद से हमारे अमिता जी जुड़ चुके हैं। एक एक व्यक्ति की जो अनुमोदना है, आप अमिता जी को जो देख रहे हैं, आज तक उन्होंने हजारों जो प्राणी है, एनिमल्स के लिए वो काम करते हैं। इनका दर्शन भी हमारे लिए सुपरलकी है, क्योंकि एक एक जीवों के प्रति जो उनकी लागणी है, दया भाव है, तो वो रोज सुबह में, उनका बेटा अमेरिका में है लेकिन तन से मन से इतने भगवान के भक्त हैं कि रोज सुबह सुबह में पूरी गाड़ी भर करके जो भी हमारे प्राणी हैं उनके लिए भोजन लेकर के जाते हैं। और दान देना इतना नहीं है, ऐसी जगह पे दान देते हैं, वो खुद जाकर के देखते हैं कि भाई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, वहां पर कहाँ खाना नहीं मिलता है, तो वो खुद सभी को खाना देते हैं। सभी का भोजन खत्म हो जाए उसके बाद ही वो जगह से जाते हैं। तो ऐसे दयालु, जीवदया प्रेमी और उनकी मन की एक संकल्प है जो हम सभी को उन्होंने जब मुझे बात बताई कि यदि 2 महीने लॉकडाउन के अंदर हम घबरा जाते हैं, और अमिता जी वो अपने मुख से ही खुद बोलेंगे कि जो उनकी भावना एनिमल के लिए है। आज हजारों दर्शक आपको फेसबुक से, जूम से देख रहे हैं। निकुंज भाई, जय आदिनाथ। मेरा एक बहुत स्ट्रांगली मानना था कि अगर 2 महीने के लॉकडाउन में अगर इंसान घर में रह के इतना दुखी हो जाता है, तो वो हजारों प्राणी जो जू में, प्राणी संग्रहालय में है, उनकी क्या तकलीफ होती होगी, उनकी क्या पीड़ा होती होगी, वो हम शायद नहीं कल्पना कर सकते। हम 2 महीने में, बिकॉज हमको भगवान ने वाचा दी है, तो हम उस बात को हम बोल सकते हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो मैंने निकुंज भाई से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ ऐसा गाथा हम कर सकते हैं कि ये जू दुनिया से एबॉलिश हो जाए। शायद मेरा ये थॉट किसी को बहुत अजीब लगे, लेकिन ये मेरी एक अंदर से बहुत इच्छा है कि जू होना ही नहीं चाहिए। बहुत बहुत आपकी जीवदया के प्रति जो भावना है, परमात्मा की दिव्य कृपा से जल्दी पूरी हो। एक और फेसबुक से मुझे सवाल पूछा है, क्योंकि हम भक्तामर हीलिंग का कोर्स चला रहे हैं, हजारों लोग मेरे पास भक्तामर हीलर बने हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा है कि भक्तामर स्तोत्र गुजराती में बोलना चाहिए, हिंदी में बोलना चाहिए, किस में बोलना चाहिए। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि भक्तामर स्तोत्र की रचना संस्कृत में हुई है। और संस्कृत के अंदर बोलते वक्त जो पावर आता है, जो भाव आता है, जो मानतुंग सूरी महाराज जी ने अपने मन से बोला है, हृदय से रचना की है, तो आप सभी को भक्तामर की घर बैठे बैठे दिव्य अनुभूति करना है तो आपको संस्कृत में ही बोलना है। भक्तामर टोटल 22 अलग अलग भाषाओं में है, अलग अलग प्रकार से, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, आदिनाथ भगवान का भी भक्तामर है। तो आप सभी को विशिष्ट अनुभव करना है, वे बंधनों को तोड़ना है, तो आप सभी लोगों को खास करके संस्कृत भाषा में किया गया जो है वही उसका पाठ करना है। और भी बहुत सारे भाविनी जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंत्र के लिए हमारे साथ में खास अभी परेश भाई भी जुड़ चुके हैं, वो भी आप सभी को 2 मिनट का संबोधन देंगे। परेश भाई पंडित जी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सभी को। बहुत ही अच्छा अमिता बेन ने बोला झूका, तो वो एक साइड से बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक उसकी दूसरी भी साइड है कि हम तो मनुष्य है, कहीं भी रह सकते हैं, किसी के साथ जुड़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन जो प्राणी है
वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनको रहने का बराबर नहीं मिलता है। तो जू एक ऐसी व्यवस्था, अहमदाबाद में तो रूबिन डेविड का नाम आप जानते ही है, उन्होंने जी स्टार्ट किया काकरिया। तो उनकी एक भावना थी कि हर एक प्राणी को अपना एक घर मिले, सुख मिले, शांति मिले और खुराक भी उनको मिले। वहां आप जैसे बोल रही है वैसे बंधन का नहीं था, लेकिन उनका एक बहुत ही पॉजिटिव प्रतिभाव था कि जो लोग प्राणी है उनको कुछ नहीं मिलता है, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका कोई देखभाल नहीं होती है, वो सारी एक जगह से हो। तो इस वजह से और इसी भावना से अगर जू किया जाए तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे मनुष्य के लिए वृद्धाश्रम वगैरह जो भी ये व्यवस्था है, जो व्यवस्था हुई हुई है वो अच्छे के लिए हुई है, अच्छी भावना से हुई है, लेकिन लोग उसका गलत उपयोग करते हैं, वो गलत बात है। और आपकी जो भावना है जीवदया की बहुत ही सराहनीय है। मैं भी आपके जैसा सोच के मेरे कॉम्प्लेक्स में जो भी है अभी प्राणी, उसी को जी सबको सुबह में रोज दूध पिलाता हूँ मेरे अपने खर्चे से। और तो बहुत ही बढ़िया है और वो देख के बहुत ही आनंद आता है। अगर उनको हम दान देते हो खाते हो, उनको खाते हुए देखते भी हमें बहुत आनंद आता है। तो इसी तरह ये जीवदया का तो बहुत ही बढ़िया है पुण्य, जितना करे उतना कम है, जितनी अनुमोदना करे उतनी कम है। तो इसी के साथ और सही है। कोई है तो प्रश्न बोल सकते हैं। भक्तामर हीलिंग बहुत ही बढ़िया है, सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हमारा ये अभी अनुभव जो है, हमारा हीलर बनने, जो लोग हीलर बने हैं, उसमें हमें ये जानना है कि भक्तामर हीलिंग आपने क्यों सीखा और क्यों सीख रहे हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब भी बात करते हैं तो संकल्प, कोई भी धर्म क्रिया करो या करना चाहते हो, कोई भी क्रिया करते हो तो आपके पास एक संकल्प होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। तो हमने अभी बहुत सारे लोगों का अनुभव के साथ में देखा है कि उन सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हमने क्यों सीखा। एक नई बात थी इसलिए सीखा, एक शौक था इसलिए सीखा, कुछ जानना चाहते थे नया इसलिए सीखा, या जीवन में कुछ प्रॉब्लम है वो दूर करना है उसके लिए सीखा। तो ये सारी चीजें सभी के मन में एक क्लियर होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो जो भी नए लोग जुड़ते हैं तो उनसे हमारी प्रार्थना है कि पहले ये तय करें कि आप क्यों करना चाहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वो डिसाइड नहीं होगा तो आप ये पूरा कोर्स करने के बाद या ट्रेन में मुसाफरी करने के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आपको आनंद आएगा तो सिर्फ मुसाफरी का आनंद आएगा, जो रियल में आपको लक्ष्य प्राप्ति का आनंद होना चाहिए, कुछ अचीव किया है आपने उसका आनंद होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, वो आपको होने की संभावना कम हो जाती है। जय जिनेन्द्र, प्रणाम गुरु। हमारे साथ में एकदम युवा बम्बई के अंदर रॉक स्टार कहा जाए और रेकी हीलर हमारे तोरल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बड़ा उनका ग्रुप है। बहुत बहुत स्वागत है तोरल जी। काफी समय से वो हमारे साथ में जुड़े हैं। नौकार हीलिंग बहुत समय पहले जब हुआ था बम्बई के अंदर, तभी से शायद वो जुड़े हुए हैं। तो आज इन्होंने ही पूरा ग्रुप को एक साथ में जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया है। हम सभी लोग तोरल जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभी वो भक्तामर हीलर भी बन चुके हैं, तो उसकी भी उनकी प्रैक्टिस चलती होगी। तो आगे पूजा जी और तोरल जी के हम सभी लोग शांति से सुने। जय जिनेन्द्र। जी तोरल जी आप शुरू करिए। जय जिनेन्द्र, निकुंज भाई गुरु, निकुंज गुरुजी, પરેશ ભાઈ, પૂજાબેન, વેલકમ. તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે અમને આટલો ટાઈમ આપી રહ્યા છો અને બહુ સરસ લેડીઝો, બધી લેડીઝ કરજો, કેમ કે નિકુંજભાઈ સાથે હું ઘણા ટાઈમથી જોડાયેલી છું અને ઘણા ટાઈમથી હું એમની સાથે હીલ કરી રહી છું. એમને મને બહુ ફાઇન કરાવ્યું છે. અત્યારના આ લોકડાઉનના પિરિયડમાં મેં પૂરો સમય આખો ધર્મમય કર્યો છે, એટલે અને એમને સુરક્ષા રક્ષા કવચ પણ આપ્યું છે, એ પણ ગ્રુપમાં આપી દેશે ભાવિની બેન. પણ મહેરબાની કરીને બધા જે લગાવજો, મેન્ટલી બહુ જ પીસ શાંત લાગે છે આપણને, જેથી હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે રક્ષા કવચ બધા લગાવી દેજો. એની અંદર મેન્શન કરેલું છે નિકુંજ ગુરુજીએ એ કેવી રીતે કરવાનું છે. અને બધા ભક્તાંબર હીલર જે ગુરુજી કહે છે એ પ્રમાણે કરજો. મને તો ઘણો બધો બેનિફિટ છે અને આગળ પણ હું એમની સાથે જ જોડાયેલી રહેવાની છું. અને એમનું જૈન અનુષ્ઠાન ફેસબુક પર પણ છે, યુટ્યુબ પર પણ છે બધાનું. એ બધું ધીરે ધીરે સાંભળજો. પરેશભાઈ જે અમને હીલિંગ કરાવ્યું હતું 12મા દિવસનું, એટલું બ્યુટીફુલ હતું કે એવું લાગતું હતું કે આમ શું, મારી પાસે કોઈ એની માટે કોઈ શબ્દ નથી, કારણ કે એ વસ્તુ આપણે ફીલ કરવાની છે. જે મેં ફીલ કરી છે ભગવાન બધાને જે ફીલ કરાવે. અને નિકુંજ ગુરુજીનો તો ધન્યવાદ કરવામાં ધન્યવાદ છે. બસ હું નહીં આગળ બોલી શકું, કારણ કે બહુ જ મને અત્યારના પણ નિકુંજ ગુરુજીનો ખૂબ 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 થેન્ક યુ.
તમે અમને આટલો બધો સમય આપ્યો અમારી સંગીની ગ્રુપને. જી થેન્ક યુ તોરલબેન. હવે આપણે આપણું જે મેઇન વસ્તુ છે પાવર ઓફ મંત્રા, એ પાવર ઓફ મંત્રા શરૂ કરીએ. તો હું રિક્વેસ્ટ કરીશ નિકુંજ ગુરુજીને કે હવે આપણે શરૂ કરીએ. निकुंज गुरु जी। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरा कार्यक्रम फेसबुक के ऊपर से भी चल रहा है, आप सभी लोग नोट ले लें। आज हम 3 चीज सीखेंगे। पहले नंबर की चीज तो ये सीखना है, जिसके भी पास नोट पेन है वो ले ले। हम पूरी कोशिश हमने की है पूजा जी ने कि वो आपको पीडीएफ भी, ये प्रोग्राम के बाद यंत्र भी भेज देंगे, पीडीएफ भी भेज देंगे, लेकिन कुछ चीजें आप नोट डाउन कर लें तो उससे आपको बहुत सारा आपको बेनिफिट होगा। रूटीन लाइफ के अंदर उसको आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आज के जो हम पूरे क्लास में 3 चीजें जो सीखना है, उसमें पहले नंबर की चीज है कि धन के बारे में बात करेंगे, मतलब पूरा विश्व समृद्ध बने। सेकंड नंबर के अंदर मन के बारे में बात करेंगे कि मन सात्विक बने। और तीसरे नंबर के अंदर हम हमारा जो अन्न है जिससे आपकी पूरी दिनचर्या चलती है उनको शुद्ध बनाएंगे। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी, जिनके पास मैंने काफी साल तक तपोवन में रहकर के अभ्यास किया और अभी कई सारे देशों के बड़े बड़े संघों के अंदर नवकार महामंत्र का हीलिंग, भक्तामर हीलिंग और दिनचर्या से कैसे हम सुपर सक्सेस बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता हो, थोड़े पैसे बचा के रखे तो अच्छा है, पैसे होंगे तो आगे हम सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन हमारे ही सामने दो, अभी कोई मैं आगम की भी बात नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं आपको उपदेश देना चाहता हूँ। हम एक ज्ञान गोष्ठी कर रहे हैं जो सैकड़ों लोग चाहते थे कि गुरुजी आप करके बताइए, तो उसके लिए आप आपका जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं और आज से ही बनाना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, अभी अभ्यास करेंगे, अभी क्या पड़ी है, पहले पैसे कमा लेते, पैसे हो गए तो अंतिम लाइफ आप सिक्योर कर सकते हैं। अभी दुनिया के दिग्गज पैसे वाला इंसान बहुत बड़ा जिसका नाम था उनका, और बहुत बड़ा जब जिनका रुतबा था, तो ऐसे ऋषि कपूर जी, नाम सुना है सब लोगों ने, फिल्म एक्टर थे जिनके पास पैसों की शायद यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे कई गुना ज्यादा उनके पास पैसा होगा। उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु कैसे हुआ? बड़ी बीमारी से हुआ। हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतने सारी बातें बताई हैं, उसमें बहुत एक सरल रूप बात बताई कि जो व्यक्ति प्रेजेंट में, वर्तमान में जो इंसान जीता है वो व्यक्ति सब कुछ पा लेता है। धन को आप खास करके सात्विक बनाइए। उसकी बेटी के पास करोड़ों रुपए थे। जो भी ऋषि कपूर को जानते होंगे, टीवी में देखा होगा, सुना होगा, जिसको भी पैसा कमाने का जुनून है, पैसा बचाने का जुनून है, आज के लाइव के बाद आपका सारा नशा उतर जाएगा। उसकी बेटी न्यूज के सामने जो रड़ी है, उसने जो दुख व्यक्त किया है कि आज मेरे पास खुद का जेट विमान है, खुद का हेलीकॉप्टर लेके वो जा सकती थी, लेकिन उसके पिताजी के अंतिम समय में वो नहीं जा सकती। उसके तिजोरी में करोड़ों रुपए थे, गवर्नमेंट को वो बोल रही थी कि भाई मुझे परमिशन दो। आज दुनिया में कितनी बड़ी ये घटना, अब यदि आपको जोड़ सके, जिसको पैसा 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 बनाना, पैसा बचाना, और जो कल का सोचते रहते हैं पूरी जिंदगी के लिए, उसको अफसोस रहेगा कि मैं मेरे पिताजी के अंतिम समय में नहीं जा सकता। सेकंड नंबर की बात, पैसा इतना होने के बाद, हेलीकॉप्टर होने के बाद, करोड़ों रुपया तिजोरी में होने के बाद भी वो उसको यूज नहीं कर पाए। सात्विक पैसा जब आप आता है तो वो पैसा को आप यूज कर सकते हो, और नहीं तो दो नंबर के जो पैसे हैं, छोटे काम करके बड़े पैसे लाने की आप कोशिश करते हो। आज हजारों लाखों रुपए की दवा करने के बाद भी लोगों को कैंसर नहीं मिल रहा है। अनिति से जितना भी पैसा आ जाएगा, शायद आप बंगला बना लेंगे, गाड़ी बना लेंगे। पावर ऑफ मंत्रा आज मैं आपको इसके लिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक भक्ति करते रहते हैं। बहुत सारे लोग भगवान में बिलीव नहीं करते। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कैसा होगा, नहीं होगा, प्रश्नार्थ होगा। तो सबसे पहली शुरुआत में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अनुभूति तभी होगी जो रोज हम जयवीराय सूत्र में बोलते हैं कि सुह गुरु जोगो तपयण सेवण आभो मुखंडा। ये भगवान की आप पूजा कर रहे हो, आप जितनी भी गलती करेंगे कोई आपको डांटने वाला नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बड़े बड़े रिसर्चकारों ने आज बता दिया है कि अभी तक आपने जो जी लिया, जो मस्ती कर ली,
21वीं सदी आने वाला कोरोना के बाद की जो जिंदगी है वो पूरी बदल जाने वाली है। कोरोना के जो रस्सी की पूरा आया है, आपका मगज फेफड़ा हिल जाएगा। यहाँ पर इतने सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो जिन्होंने कभी कंदमूल नहीं खाया होगा, जिन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया होगा, और उन सभी लोगों को जो जो अभी रिसर्च आया है उसके अंदर स्पष्ट रूप से बताया है कि कोरोना की रस्सी के अंदर कितना सारा नॉनवेज, मांस, क्रिमिनल जिसका माइंड होगा, उन सभी का डीएनए एकत्रित करके वो सारी रस्सी आपके अंदर डाली जाएगी। कैसे बचेंगे? तो बचने के लिए 3 चीज आपको चाहिए। तो हमेशा पवित्र होना चाहिए, मन हमेशा पवित्र होना चाहिए, और अन्न जो है हर व्यक्ति के घर के अंदर प्रसाद होना चाहिए। और उसी की बात करते हो तो सबसे पहला नियम के जिनकी भी जिंदगी में गुरु नहीं है, मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके बोलना चाहूंगा कि जिसको भी यूनिवर्सल के साथ भी तभी आप कनेक्शन हो सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर गुरु आता है। गुरु जैसे ही आपके जीवन में प्रवेश होते हैं, आपका पूरा जीवन, कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा तो बहुत पैसा कमा लूंगा। मेरे पास ऐसे हजारों लोग हैं जो दिन में सिर्फ 1 घंटा ऑफिस में जाकर के लाखों रुपया कमा रहे हैं। हैप्पीनेस की पूरी परिभाषा बदलने वाली है, और वो हमको हमारे जीवन में आज से अभी से लागू करनी है। पावर ऑफ मंत्रा का पहला नियम है कि सबसे पहले आप गुरु नक्की करें। दूसरा नियम है, बिना काम के सारे मंत्र गिनना बंद कर दीजिए। कोई लोग 2 घंटे से मंत्र गिन रहे हैं, कोई लोग 2 घंटे से मेडिटेशन कर रहे हैं। तो बिना काम का जितना भी मंत्र है, बिना काम का मेडिटेशन है, क्योंकि वो सब कुछ करने से आपके शरीर के अंदर एनर्जी तो आ ही रही है, और वो एनर्जी आपको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगी। तो गुरु गम से वो सारी चीज को आप लीजिए। सेकंड नंबर की बात, संकल्प करें। बहुत सारे लोग ऐसे ही सुबह सुबह बैठ जाते हैं माला गिनने, 4:30 बजे कोई उठता है, कोई 5 बजे उठता है। मन को कंट्रोल करे, उसका नाम मंत्र। मंत्र का सरल भाषा के अंदर, और वर्तमान समय के अंदर अत्यंत प्रभावशाली। देखिए चारों तरफ जो इतना सारा वायरस फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता होगा कि हमने इतनी सारी पूजा की, इतनी सारी भक्ति की, आप लोगों को प्रश्न होता है कि नहीं होता है, तो ये क्यों नहीं जा रहा है? तो ये नहीं जाने का मुख्य प्रश्न जो है, हमने भी हमारे गुरु महाराज साहब जी को प्रश्न पूछा, तो उन्होंने बहुत सरल जवाब दिया कि हजारों लोग जब एक साथ में पाप करेंगे, हिंसाएं करेंगे, और आप सब लोग भी जो प्रार्थना करते हो, सैकड़ों लोगों को जब हमने मंत्र बुलाए तो मंत्र अशुद्ध बोलते हैं। सैकड़ों लोगों को बोला कि आप मंत्र बोलने से पहले प्रार्थना क्या करते हो, तो कि पूरा विश्व का कल्याण हो। एक एक एरिया होता है, 500 वार का यदि प्लॉट है और उसके अंदर आप 0 का बल्ब लगाओगे तो कितना प्रकाश देगा? तो संकल्प की जो शुरुआत है, तो हम हमारा धन जो है उसको शुद्ध बनाएंगे, और उसकी शुरुआत आपको अनाज से करनी पड़ेगी। प्रसाद शब्द सभी ने सुना होगा। आज हमारे भक्तामर हिलर हजारों की संख्या के अंदर, लाखों की संख्या के अंदर जब जब भी आप भोजन बनाते हो, अभी तो सभी लोगों को, बहुत सारे लोग जब पहले भी खाना होता था फटाफट फटाफट ऑर्डर कर देते थे, फटाफट फटाफट बाहर से कहीं से खाना आ जाता था। तो पहले नंबर का नियम कि जो भी पहले तो खुद खाना बनाओ। खाना बनाते हो तो कोई ना कोई भक्तामर मंत्र है, इष्ट मंत्र का वहां पर पाठ करो, और साथ साथ में यदि कोई खाना बना रहा है आपके घर में, तो उसके ऊपर यदि कभी आप क्रोध करते हो, हमने बहुत सारे लोगों को पूछा कि आप जिंदगी क्यों जीते हो? हजारों लोगों को पता नहीं है कि मैं जिंदगी, सैकड़ों लोग, मैं कुछ करूंगा तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा। यहाँ से जब तक आवाज नहीं आएगी ना, आपको घर चाहिए, दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए, लेकिन मन की शांति आपके पास नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मन की शांति सबसे पहला है कि भाई रोज सुबह में 24 मिनट यदि आप आपके लिए देते हो, तो आपका 24 घंटा ऑटोमेटिक, कितना भी महंगे से महंगा मोबाइल क्यों नहीं लाओ, रात को चार्ज करना पड़ता है। कभी आपको आपके शरीर के साथ, आपके बॉडी के साथ, आपके संबंधों के साथ मिलने का विचार नहीं आया? चंद्रशेखर महाराज साहब जी ने हजारों पुस्तकों के अंदर, लाखों प्रवचन के अंदर, किसी को भी पूछो तो बोलेगा मैं बहुत बिजी हूँ। हम भी हमारी लाइफ में बोलते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। तो जो आप शब्द बोल रहे हो वही चीज आपके साथ में हो रही है, और उसी के कारण आपको कुछ हो ही नहीं रहा है ना, नहीं कोई चीज आप सीख सकते हो। सेकंड नंबर के अंदर, जब से सोशल मीडिया आ गया है, उसी के साथ आपकी पूरी जिंदगी जो है वो दूसरों ने खरीद ली। हर कोई व्यक्ति फेसबुक पे आ जाता है, हर कोई व्यक्ति अलग अलग संसाधनों में के अंदर आ जाता है, और इतनी सारी चीजें आपके आंख पटल के ऊपर, इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में जा रही है,
पूरा दिमाग आपका फट रहा है, पूरी तरह से आपकी जीवन व्यवस्था दूसरों के ऊपर निर्भर हो गई है। ज्यादातर लोग कोई भी अच्छा विचार करते हैं तो सबसे पहला सोचते हैं कि मैं ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले मन को स्ट्रांग बनाइए, वर्तमान परिस्थिति में जिए, गुरु की स्थापना कीजिए और बिना काम के जितने भी सारे मंत्र हैं वो आपको पहले से बंद कर देना है। फिर वर्तमान में जो वायरस है उनके लिए मैं 2 मंत्र बहुत बार लिखा चुका हूँ। आज बहुत सारे नए दर्शक है और फेसबुक से करीबन सैकड़ों की संख्या में ये पूरा कार्यक्रम आप सभी लोगों को दे रहे हैं। जब तक ये पूरी तरह से विश्व ठीक नहीं हो जाता है तो आपको 2 वाक्य जरूर बोलना है। मैं निर्भय हूँ, सभी लोग लिख लीजिए कि जिनके भी पास नोट पेन है, और वो विजुअलाइजेशन करना है कि भाई मैं निर्भय हूँ। गुजराती જેટલા પણ છે એ બધાએ ગુજરાતીમાં બોલવાનું છે, हिंदी भाषा वाला બધા हिंदी भाषा के अंदर હું निर्भय છું अथवा तो मैं निर्भय हूँ। बहुत सारी हम एनर्जी वेस्ट करते हैं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि आप खाना बनाते हो, पिक्चर देखने के लिए जा रहे हो, जिंदगी जी रहे हो, लेकिन क्यों जी रहे हो? हर समय में आपकी कितनी सारी एनर्जी टिप 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 करते करते बहती जाती है, और उसको बचाने के लिए, उसको समझने के लिए, और ये सारी जानकारी अंदर से लेना शुरू करो। जितना ज्यादा लोगों को आप सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग फट जाएगा, क्योंकि सबके ओपिनियन अलग अलग होंगे। और आप आपकी जिंदगी में देखो, कोई भी काम करेंगे 10 लोगों को आप पूछेंगे, सबका ओपिनियन एक कभी नहीं आने वाला है। तो आप अंदर से तैयार हो जाइए, अंदर से संकल्प करें और रोज सुबह में बोले कि भाई मैं निर्भय हूँ और मेरे अंदर प्रचुर मात्रा में रोग प्रतिकारक शक्ति है, मेरे में प्रचुर मात्रा में रोग प्रतिकारक शक्ति है। कुछ पल के लिए, अभी जो वर्तमान में बहुत सारा लोगों को डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही, जी जो भी लोगों को नींद नहीं आती, हद से ज्यादा विचार आता है। आज मेरे कितने सारे लोगों को जब मैं फोन में बात करता हूँ तो खाली लोग सो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की नींद नहीं होती। ज्यादातर लोगों का शरीर खाली थक जाता है, इसके लिए आप सो जाते होंगे बेड के ऊपर, लेकिन आपका जो विचार है सतत 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 चालू रहता है। और विचारों को शांत करने के लिए ये मुद्रा सभी लोग 2 मिनट के लिए करेंगे अपने हाथों से। ये मुद्रा सभी को बराबर सीखनी है, देखनी है, समझनी है, क्योंकि ये मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। जिसको भी रात को नींद नहीं आ रही है, जिसको भी हद से ज्यादा विचार आ रहे हैं, जिसको भी लग रहा है कि भाई मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या आउट ऑफ कंट्रोल सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मेरे विचार शांत नहीं हो रहे हैं, और आपने गौतम स्वामी जी भगवान की प्रतिमा भी देखी होगी, तो ये गौतम जो तीनों अंगुली बराबर उसको सीधा रखिए। आज हम मुद्रा विज्ञान सीखेंगे, वास्तु के बारे में सीखेंगे, अपने बॉडी को कैसे हील करना है वो सीखेंगे। 45 मिनट में पूरी जिंदगी का जो सीक्वेंस है वो पूरी तरह से 3 वाक्यों के अंदर आप सीख जाएंगे। हर रोज दोपहर में मैं आपको प्रार्थना बताऊंगा। बहुत सारा मम्मियों की फरियाद है कि मेरा बेटा क्रोधी है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा पति का बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो रहा है। उन सभी के लिए छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, खाली आप ऐसे बैठना शुरू कर दीजिए। ये मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। जब कभी भी आपको कोई भी प्रकार का डिसीजन लेना है, समझ में नहीं आ रहा ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, तो एक ये मुद्रा है जिसका नाम है पिरामिड मुद्रा। जब भी आप ऐसे करेंगे तो पूरी तरह से पिरामिड हो जाएगा। ये मेडिटेशन जो भी है, ये पूरी तरह से ध्यान विधि जो है, जो अणु परमाणु है, आप जो सोचते हो, बहुत सारे मम्मियों का हमारे पास फोन आता है कि मेरा बेटा बहुत क्रोधी है, मेरा पति जो बिजनेस करता है सफल नहीं हो रहा है। तो अन्न का जो पूरा विधान है, जितने भी आप गुरुद्वारा देखेंगे, हिंदुओं के मंदिर देखेंगे, प्रसाद शब्द का बात आती है। आज जो हमें दूसरी बात स्वस्थता को कैसे बढ़ाना है, योगानुयोग देखिए, पूरी जो सृष्टि है वो जैन धर्म तरफ आगे बढ़ रही है। हमारे धर्म में जो बोला था भूपति का उपयोग करो, बाहर का खाना कम करो, वो सब कुछ भी बंद हो गया। लेकिन अब हमें इसमें और आगे बढ़ना है। तो आप आपके घर में खुशहाली बिना पैसे कैसे लाए? आप स्वस्थ बनना चाहते हो, बहुत सारी बार हमने बोला है कि दवा से भी ज्यादा दुआ की ताकत होती है, दवा से भी ज्यादा दुआ की ताकत होती है। तो मैं मेरे बेटे को शांत बनाना चाहता हूँ, मैं मेरे बेटे को होशियार बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? तो के लिए बहुत सारे जो सुवाक्य है, बहुत सारे जो पॉजिटिव वर्ड्स है, बहुत सारे मम्मी बोलते मेरा बेटा तो बहुत क्रोध करता है, तो उन सभी को बोलना है कि मेरा बेटा अत्यंत शांत है, मेरा बेटा प्रेमाळ है। आप जब क्रोधी बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? क्रोध 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 क्रोध। सबको पूछते मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जब आप बोलेंगे मेरे पास टाइम ही नहीं है,
तो टाइम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बहुत सारे रिसर्च हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जिन्होंने बहुत सारी संस्था बनाई, हमारे जैसे हजारों युवाओं को तैयार किया, उनके पास कभी भी जाओ हजारों लोग दिन में मिले, बहुत है। आज के पास आपको किसी को फोन आए, टाइम कितना है, क्या बोलना है तोरल जी, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत खुशी है, मेरे पास बहुत पैसा है। एक एक छोटा सा वर्ड, मेरे पास बहुत खुशी है। बहुत सारे अपने पत्नी की शिकायत करते हैं, बहुत सारे अपनी बेटी ससुराल में गई है, मेरी बेटी तो बहुत दुखी है। जब आप ये दूसरे को कहते हैं तो जो पूरी दुख की जो फ्रीक्वेंसी है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है। आज के पूरे लेसन में मात्र 31 दिन का ये पूरा अभ्यास है, जिसके अंदर आप ये खाली कीवर्ड शब्द को बोलना चेंज कर दीजिए। रसोई बनाते बनाते भक्तामृत स्तोत्र का पाठ, बहुत सारे लोग रेडियो बजाते, बहुत सारे लोग गाना बजाते, बहुत सारे टीवी सीरियल 12 बजे 1 बजे चलती है, और वो टीवी के अंदर घर टूटने का जो भी सारा सीन चलता है और उसका रिएक्शन क्या आता है। आज हजारों परिवार टूट चुके हैं, वो खाली टीवी में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो सीधा रियल लाइफ के अंदर उतरना शुरू हो जाते हैं। और उसकी जगह पे नवकार महामंत्र का गान, नवकार, और आज के मेडिकल साइंस कलकत्ता की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने ऐसा सिद्ध कर दिया है, और आपके घर में भी यदि कोई 2 व्यक्ति हैं, 2 बीमार व्यक्तियों को वहां पर लिया और एक व्यक्ति को नॉर्मल भोजन दिया और एक व्यक्ति को मंत्र से द्वारा अभिमंत्रित किया गया भोजन दिया, दूसरा जो मंत्र से अभिमंत्रित किया गया भोजन था वो तुरंत ठीक हो गया। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि शारीरिक समस्या भले ही आपके जीवन में किसी को भी नहीं हो और किसी को होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मन से आज हजारों लोग टूट रहे हैं, पैसों का पानी हो रहा है, और सभी को घूम फिर करके वापस इसी धर्म के साथ में ही आना है। तो आप जो भी आराधना करते हो, जो भी साधना करते हो, अपने मन के लिए कीजिए, अपने शुद्ध धन को बचाने के लिए कीजिए, और अपना जो भोजन है वो भोजन को जितना ज्यादा आप शुद्धिकरण के साथ करते हो, जितनी ज्यादा उसमें शुद्धता लाते हो, दैनिक जो क्रम करते हो, बहुत सारे लोगों का मंदिर देखते हैं, इतनी सारी प्रतिमा रख देते हो। जब पूरी तरह से श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर लिखा है, श्राद्ध विधि ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कौन सी दिशा में, सिंगापुर के अंदर कोई गए होंगे या किसी को जानते होंगे तो सिंगापुर का जो मकान का प्लान आपको यदि पास कराना हो ना, जब तक 100% वास्तु नहीं हो तब तक वहां प्लान ही पास नहीं होता है। हर चीज, जैसे आप थिएटर में जाते हो तो वहां की खुशनुमा वातावरण आपको एकदम आनंदकारी बना देता है, मंदिर में जाते हो तो वहां की एनर्जी काम करती है, और अपने घर के अंदर इतनी सारी, सबसे ज्यादा तो बिना काम की इतनी सारी चीजें हमने घर में डाल के रखती है जो पूरी तरह से हमारी एनर्जी को नेगेटिव कर देती है। गलत दिशा में सिर रख के सोते हैं, और आज आप सभी को चेक करना है एक छोटी सी चीज, और बहुत सारा आपके घर में वास्तु होगा, आप यदि कोई वास्तु की तोड़फोड़ नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन आज की ये टिप्स आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो आपको लाखों रुपए का आगे जाके खर्चा होने वाला है। जैसे ही आपको पूरे घर में आप जाते हो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण है, सभी लोग बराबर लिखिए, ईशान कोण के अंदर, वो चाहे रूम का हो, चाहे बेडरूम का हो, चाहे अपने हॉल का हो, कहीं का ड्राइंग रूम का हो, कहीं का भी हो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कभी भी हेवी वजन वाला जो सामान है वो आपको बिल्कुल रखना नहीं है। आज कैंसर इतने क्यों बढ़ रहे हैं? पहले पूरे गांव में एक था, शहर में एक था, और गली गली में, घर घर के अंदर कैंसर आ रहा है। और आज बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च करके बताया है कि जिस भी घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण के अंदर टॉयलेट है, उस घर में सोचने की आपको बताने के लिए भी कोई आएगा ना कि भाई ऐसा मत कर, फिर भी आप करोगे, डूबोगे और मरोगे। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कभी भी टॉयलेट होना चाहिए नहीं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बिना काम का आपने स्टोरेज बना के रखा है, वो भी वहां से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमारा दिमाग है, और दिमाग के ऊपर जितना ज्यादा भार रहेगा उतनी आपके जीवन के अंदर डामाडोल स्थिति ज्यादा रहेगी। तो हर रूम के अंदर आपने स्टोरेज बना के रखा है, बिना काम का सामान है, उसको बराबर साफ कीजिए। लंबे समय से बिना काम की जितनी भी चीजें आपने रखी है उसको आप निकाल दीजिए, नहीं तो आपके जो अंग के ऊपर चीज है वो अंग आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। खास करके नॉर्थ दिशा में जो लोग सिर रख करके सोते हैं, आचार्य भगवान गुरुनाथ सूरी महाराज साहब जी का आपने नाम सुना होगा, कि विश्व में सबसे ज्यादा जिन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने सरल वास्तुशास्त्र करके किताब बनाई है, और उन्होंने रिसर्च करा कि जो व्यक्ति खास करके उत्तर दिशा की ओर सिर रख के सोता है, वो 6 महीने तक यदि उत्तर दिशा में सो ले
तो उसका सोचने की समझने की स्थिति खलास हो जाती है और टूंक समय में उसको पैरालिसिस का अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। पावर ऑफ मंत्रा, विशिष्ट कोटि की मंत्र जाप आराधना, ओमकार, रीमकार, श्रीमकार, क्लीमकार। बहुत सारे लोगों को अपने कुल देवी का पता नहीं। आपका कुल, अभी अभी हमने बहुत बड़े आचार्य भगवंत के साथ बातचीत की, बोले बहुत सारे लोग बहुत मंत्र गिनते हैं, तो अभी कौन सा मंत्र गिनना चाहिए? तो यदि आप दवाइयों के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हो, अभी अभी अहमदाबाद में इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, एक बार खाली बाहर निकलते उनको हो जाता है। तो महाराज साहब जी ने बताया कि अभी वर्तमान समय में नवकार महामंत्र और कुलदेवी की जो उपासना है, आपको कुल को बचाने का पहले नंबर का जो उनका प्राधान्य है वो हमारे कुल देवी है। कल्पसूत्र ग्रंथ के अंदर दृष्टांत आता है कि त्रिशला माता जब प्रेग्नेंट हुई, उसका जो पेट का गर्भ था वो स्थिर हो गया। उन्होंने सबसे पहले कुलदेवी माँ को याद किया कि हे कुलदेवी माँ, मेरा पेट का जो बच्चा है वो स्थिर, वर्धमान कुमार, जो भगवान महावीर स्वामी जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूं? और उस वक्त उन्होंने कुलदेवी को याद किया और तुरंत उनकी जो माता थी वो बन गई। जब जब भी आप कमजोर हो रहे हो, जब जब भी आप वीक हो रहे हो, तब सबसे पहले आपके मन को, तो मन होगा, हम बहुत सारी गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, ये लेना है, ये करना है, और वो सब होगा तो यहाँ से। आप यदि सुबह के अंदर 24 मिनट भी प्रेयर नहीं करते हो, कोई ना कोई गुरु के साथ में नहीं जुड़ते हो, कोई ना कोई संगठन के साथ में नहीं जुड़ते हो, विरोधाभासी इतने सारे आप महाराज साहब जी को सुनते हो, फिर आपका दिमाग सभी में से कुछ ना कुछ गलती निकालना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले कोई ना कोई धार्मिक संगठन के साथ में आप जुड़िए, संकल्प कीजिए कि ये सब क्यों करते हो, सामायिक करते हो, बहुत सारे लोग सामायिक करते हो, जिम में जाते हो, अलग अलग क्रिया करते हो, पर क्यों करते हो? तो जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आपको संकल्प को, तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो हम हमारे गुरु को नक्की करेंगे, हम हमारे अनाज को पूर्ण रूप से पवित्र करेंगे, साथ साथ में जो मैंने आपको बताई हुई है, जिसको भी शरीर बहुत लो रहता है, सभी लोग ऐसे याद करेंगे। एक आपको इसके लिए, ये भाग्य को प्रबल बनाने के लिए मुद्रा, और जो लोग बहुत सुस्त हो जाते हैं, जो लोग बहुत लंबे समय से ऐसे में रहते हैं, जो लोग जिनकी पाचन शक्ति, जिनकी पेट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, ये सारी चीजें मैं इसके लिए बताता हूँ कि हमारे भगवान ने तो 2 चीजें बता दी है कि रोज सुबह में प्रतिक्रमण करो, शाम को प्रतिक्रमण करो। बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, बहुत सारे लोग चलने के लिए जाते हैं, तो वो योगा करते हैं, लेकिन एक विधि पूर्वक आप क्षमासमण देते हो, पैर से लेकर के सिर तक की जितनी भी आपके शरीर है, जितने भी आपका अंग है, उन सभी का शुद्धिकरण हो जाता है। तो जिनको भी पेट संबंधी तकलीफ है, जिनको भी ये सारी एप्रून की पूरा मुद्रा विज्ञान है, बराबर तीसरी अंगुली को बराबर मोड़ना है और थोड़ा सा उसको प्रेस करना है, थोड़ा सा दबाइए तो बराबर ये भाग के ऊपर प्रेस होगा। जिनको भी पाचन शक्ति का प्रॉब्लम है, जिनको भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती है, पेट संबंधी बहुत सारे रोग हो रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा उसको दबाइए। और ये मुद्रा का नाम है सूर्य मुद्रा। जिसको भी यश नहीं मिलता है, जिसका भी सूर्य कमजोर है, जिसको भी बहुत सारे वडील लोग गुजर गए हैं, बहुत सारे घर के अंदर मृत्यु हो रही है, कहीं पर परिवार में सफलता नहीं मिल रही है, तो मुद्रा विज्ञान की बहुत बड़ी, खाली आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आप ये मंगलकारी जो पाठ करते हो, कोई भी मंत्र का पाठ करते हो, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करते हो, तो यश, विजय, पताका, और बिना काम की सारी टेंशन, सूर्य जब बलवान होता है तो आपके चेहरे में से ऐसा तेज निकलता है, आप जो बोलते हो पूरी दुनिया सुनने लग जाती है, लोग, पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती है। जो भी लंबे समय से आपके ड्रीम है, 2 चीज होती है, एक होता है मेहनत करने वाला मजूर जो पूरी तरह से थक जाता है, और एक होता है सेठ, मेहनत करे थे मजूर और व्यापार करे थे वाणियों। तो आपका सपना है कि भाई मुझे संघ निकालना है, मंदिर बनाना है, हॉस्पिटल करना है, मुझे प्रसाद बनाना है, मुझे मेरा आप सभी लोग जैन शासन की शान, आन बान शान हो, भगवान महावीर के संतान हो। तो जो भी लोग बहुत सारा सोते हैं, समझ लेना कि भगवान की आप पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, 48 खाली मिनट 12.5 साल में वो सोए थे। दुर्लभ मनुष्य भव मिला है, आपको समझाने वाले गुरु मिले हैं, अच्छे मित्र मिले हैं, ऐसे संयोग मिल रहे हैं, और फिर भी आप नहीं जगे, तो इसी तरह से आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन में ना कुछ कर पाओगे, ना कभी सक्सेस बन पाओगे। तो स्वर्णिम जैन शासन का शुभारंभ हो चुका है, पूरी तरह से नया जैन शासन। आज हंस रत्न
सुरेश्वर जी महाराजा बंबई के अंदर सैकड़ों की संख्या में उपवास के पराणे उपवास कर रहे हैं। 108 उपवास की उनकी जबरदस्त साधना चल रही है, मात्र और मात्र हम सभी लोगों के रक्षा के लिए। तो आप सभी लोगों को संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे मेरे परिवार को बचाना है, मुझे मेरे पुत्र को, बेटा को समृद्ध बनाना है। वो व्यापार करने के लिए कहीं पर भी जाए, सुपर सक्सेस होकर अढळक धन संपदा है। वस्तुपाल तेजपाल ने करोड़ों रुपया, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी को संकल्प करना मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है। जिसके पास 100-200 करोड़ रुपया नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। दुबई के अंदर, अमेरिका के कई सारे देशों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के पास करोड़ों रुपया है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास उत्तम कोटि का 90 साल हो जाए, 95 साल हो जाए, उनके पास जबरदस्त कोटि का स्वास्थ्य है। जिसके पास धन है, जिसके पास स्वास्थ्य है, जिनके पास परिवार है, और वो सब चीज यहाँ से मिलेगी। रसोई करते करते 2 संकल्प सभी को बोलना है, सभी लोग लिख लीजिए। कभी भी आप रसोई बनाने के लिए बैठे तो पहले नंबर में आपको म्यूजिक को बजाना है, ये पहली बात हो गई। आपको जो भी इष्ट मंत्र है वो इष्ट मंत्र को आप बजाइए। साथ साथ में जब भी आप रसोई बनाते हैं, जितनी भी महिलाएं, तो खास मन के अंदर उनको 3 बार बोलना है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। અમે એકબીજાની રિસ્પેક્ટ કરીશું અને એકબીજાનો સ્વીકાર કરીશું। સમજાય કે ગુજરાતી ભાષામાં? જ્યારે આ બે વાત તમારા હૃદયની અંદર આવી જાય છે તો પરિવાર પ્રત્યે જે દૂરિયા વધી રહી છે, ધર્મનું કામ, અમારા બધા જેવા પંડિતજીઓનું કામ એક જ છે કે જે તમારા પતિદેવ છે, જે તમારા દીકરા છે, જે તમારા મમ્મી પપ્પા છે, એ જ તમારા ગુરુ છે, એ જ તમારા સાચા સાથીદાર છે, એ જ તમારા સુખ દુઃખના સાથી છે। તો એના પ્રત્યે જેટલો તમારો પ્રેમ વધશે, અને એ પ્રેમ ત્યારે જ વધશે જ્યારે તમારા મગજના જે પૂતગલો હશે। રસોઈ શાસ્ત્ર, પાક શાસ્ત્રની અંદર ખાસ કરીને આદિનાથ ભગવાને બ્રાહ્મી અને સુંદરીને જે કળાઓ શીખવાડી, 64 કળા, 72 કળા, એની અંદર એક કળા આવે છે પાક શાસ્ત્ર। જે મહિલાને સારી રસોઈ બનાવતા નથી આવડતું, એ ઘરની અંદર ક્યારે પણ શાંતિ આવતી નથી। और आप चाहते हो कि आपकी बहू शांत हो जाए, आपका बेटा बराबर पढ़ने लग जाए, आपके पतिदेव का प्रमोशन हो जाए, पति पत्नी के संबंधों के अंदर अत्यंत मधुरता हो जाए, तो ये वाक्य आपको जरूर बोलना है कि मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूं और हम सभी को अरस परस इतना प्रेम भाव। ये पहले नंबर का वाक्य। और दूसरे नंबर का जो वाक्य मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब ने जीवन जीवानी बातों पुस्तक के अंदर लिखा है कि हमारे घर में रहने वाला प्रति आत्मा पुण्यात्मा है। हमारे घर में रहने वाला सभी आत्मा पुण्यात्मा है और पवित्र आत्मा है। बहुत सारे मम्मी बोलते हैं मेरे बेटा बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है। गुस्सा बोलेंगे तो क्या बढ़ेगा तोरल बेन? ગુસ્સો જ થાય પછી, કારણ કે આપણે વાઇબ્રેશન જ એવા આપી રહ્યા છે કે ગુસ્સો કરે એટલે ગુસ્સો જ કરવાનો છે। बहुत सारी आज आप सभी लोग भी ज्ञानी है, सभी लोग भी बहुत सारा सोचते हैं। एक आखिरी में आप सभी को बात बताना चाहूंगा कि यदि आप जीवन बदलना चाहते हो, मन को बदलना चाहते हो, तो आप सभी को शांति से पहले तो सोना पड़ेगा। यदि आप शांति से जब सोएंगे, बहुत सारे लोगों का शरीर तो सो जाता है लेकिन मगज सोता नहीं है। हजारों लोग भक्तावर हीलर जब हमने तैयार किए, हजारों लोग जब भक्तावर हीलिंग कर रहे हैं, उन सभी से हम बातचीत करते हैं और उन सभी को प्रेरणा करते हैं कि आपको खास करके सुबह में उठ करके एक जब नया स्वर्णिम जैन शासन का शुभारंभ होने जा रहा है, बहुत सारे लोग हीलिंग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग शुद्ध उच्चारण सीख रहे हैं, अपने घर का शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये लॉकडाउन के अंदर अपने घर को पूरी तरह से चेक कीजिए। 1 साल से जो भी चीज आपने यूज नहीं की है, बहुत सारे कपड़े हैं, लाइट की सामान है, चार्जर है, टूटी फूटी चीजें हैं, वो सारी चीजें नेगेटिव वाइब्रेशन करती है और आपके प्रगति के अंदर कई सारी बाधाएं लाती है। सुबह में उठ के सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहली चीज, सात्विक मन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी सुबह ही पूरी तरह से विपरीत संयोगों में निर्माण होती है। जो हमारी पूरी उठने की प्रणाली का था, श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर लिखा है कि उठने से उठते ही सूता 7 नवकार, उठता 8 नवकार। और एक चीज समझ लेना, पुण्य यदि कमजोर होगा, आप लाख प्रयत्न करेंगे, अच्छे न्याय नीति से करेंगे, फिर भी आपके पास कुछ नहीं आएगा।
तो पहला कार्य, जो भी मेरे भक्तामर हीलर बन रहे हैं, जो भी जैन अनुष्ठान परिवार के साथ लाखों लोग जुड़ गए हैं, सुबह की 24 मिनट आज का जो लाइव का पूरा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बहुत शॉर्ट समय में मैं बहुत सारी आपको बात सिखा रहा हूँ, जिसमें मुद्रा विज्ञान, जो आपका रोगों को, जिसको भी कमर में दर्द है, जिसको भी हाथ में दर्द है, जिसको भी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, शास्त्र में 84 प्रकार का वायु बताया। सभी लोग ऐसे याद कीजिए, 84 प्रकार के वायु को आप दूर करना चाहते हो, शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हो, तो उन सभी के लिए ये बहुत पावरफुल मुद्रा है। ये पहली अंगुली सभी को ऐसे मोड़ देना है और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस कीजिए, और ये जो मुद्रा है, बाकी की जो 3 अंगुली जो है उसको बराबर सीधी रखना है। आप सभी लोगों को यहाँ की सारी जितनी भी नसें हैं वो धीरे 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 खींचने लग जाएगी। ये मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा लिख लीजिए सभी लोग। और आप सभी को करना है, जिसको भी गैस की प्रॉब्लम है, जिसको भी पूरे शरीर में दर्द रहता है, आप 2 मिनट 5 मिनट 3 प्रकार के रोग है। भगवान की भक्ति करने से बहुत सारी जबरदस्त कोटि की जब सफलता मिलती है, आपको सुन करके देखिए पूरी जो भगवान की, और एक बहुत जबरदस्त चीज लिखी हुई है शास्त्रों के अंदर, और हम देख भी रहे हैं कि पूरा जैन शासन, पूरा जो हिंदुओं का शासन है, ये पूरी दुनिया में सारी चीजों की कमी होगी लेकिन कभी दुष्काल नहीं आएगा। तो दुष्काल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सभी धर्मों के अंदर जो पूजा पा है, भगवान को सभी आप फल चढ़ाते हो, फ्रूट चढ़ाते हो, सारी सारी चीजें चढ़ाते हो, उनके माध्यम से इस सृष्टि के ऊपर कभी भी फल, फ्रूट, मिठाई, अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन एक चीज की कमी होने वाली है, हमारी जो पूरी पूजा व्यवस्था है उसमें बहुत सारी हमारे अंदर कमी है। हम भगवान को अभिषेक तो करा देते हैं, सब लोग अभिषेक कराते पानी से, लेकिन कभी भी भगवान के पास पानी रखते नहीं है। पूरी जो अष्टप्रकारी पूजा की पूरी व्यवस्था जो है, इसमें सब लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, लेकिन पूरी जब आपकी पूजा खत्म हो जाए, तब आपको, आपका यदि कोई हिंदू भक्त होगा कृष्ण जी का, तो उनको आप देखेंगे दोपहर में जैसे खाना खाने के लिए बैठेंगे ना, तो एक थाली भर के कृष्ण जी के पास भोजन रखेंगे। जब वो सोने के लिए जाएंगे तो पहले क्या करेंगे? भगवान को सुलाएंगे। तो श्राद्ध विधि ग्रंथ में लिखा है कि तीसरा जो विश्व युद्ध है, WHO ने बोल दिया है कि तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। तो आज से आपके घर में मंदिर है, आप सुबह में दर्शन कर लेते हो, पूजा कर लेते हो, उसके बाद एक गिलास भर के जो पानी है वो भगवान के मंदिर के पास में रखना है। हम भगवान का स्नान करा देते, इसके लिए हमारे पास नहाने का पानी तो मिल जाता है, लेकिन पीने का पानी का टूक समय के अंदर इंडिया के गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि 6 महीना चले उतना पानी ही हमारे पास है। तो जो आप दूसरे को देते हो, हमने पहले शब्दों की बात की, अब हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो जो आप दूसरे को दोगे वो मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आने वाला है। तो ये हो गई अपान वायु मुद्रा, हो गई हमारी। सेकंड नंबर में भगवान को आप पूजा कर रहे हो, फल फ्रूट मिठाई दिया दूध जो भी आपकी आस्था श्रद्धा है वो कर रहे हो, साथ साथ में एक गिलास भर के पानी मंदिर में रखना है। और शाम को शुद्ध जल पे, आपके घर में कोई भी फूल जोड़ है वो वहां पर यदि डाल सकते हो, या तो खुली जगह के ऊपर डाल सकते हो, और या तो आप खुद भी पी सकते हो, क्योंकि वो अमृत पानी है। मंदिर में लेके जाते हो तो वो अपन नहीं पी सकते हैं। तो सुबह जो मॉर्निंग को यदि गुड मॉर्निंग यदि बनाना है, तो सुबह में 7 नवकार मंत्र गिनिए। साथ साथ में आज से हम इतना संकल्प लेंगे, हम हमारे मन का, आप जो सोचो वो आप करना चाहते हो, सक्सेस को पाना चाहते हो, प्रचुर मात्रा में धन पाना चाहते हो, उत्तम आरोग्य पाना चाहते हो, हजारों का ग्रुप का विस्तार पाना चाहते हो, मंत्र के महारथी बनना चाहते हो, जैन शासन को बचाना चाहते हो। चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी ने कहा कि भाई भगवान महावीर स्वामी जी ने ये 2600 साल के लिए भगवान शासन की स्थापना कर दी, अब आप क्या करेंगे? आप लोग सच्चे जैन शासन के रक्षक हो, क्योंकि ये श्रुत को पढ़ रहे हो। आज हजारों पाठशाला खलास हो चुकी है, कोई पाठशाला पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। आज तोरल बेन की जितनी अनुमोदना करे उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने एक प्रयत्न किया, और आज करीबन हजारों लोग इस जूम के माध्यम से 100 लोग जुड़ गए हैं, और फेसबुक के ऊपर सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। तो 3 संकल्प मैंने भोजन के आपको बता दिए, जो आपको बोलना है। जैसे ही भोजन आपके पतिदेव के अंदर जाएगा, भक्तामर की जो 41वीं गाथा है रोग निवारण के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 26वें नंबर की गाथा है, मेमोरी के लिए, डिप्रेशन के लिए जो 6 नंबर का श्लोका है, प्रार्थना परमात्मा का जो शंकर महास्तोत्र है, जिन जिन लोगों को कैंसर हुआ है वो सभी के मंत्र प्रयोग,
और उत्तम कोटि की प्रार्थना की शुरुआत सबसे पहले हम हमारे ऊपर करेंगे। आप कोई भी चीज करते हो तो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ बनूं, मेरा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ बने, मेरी सोसाइटी, मेरा गांव, सकल जैन समाज और सकल देश और विश्व स्वस्थ बने। तो सुबह में आप मन को चार्ज कैसे करोगे अमिता बेन? छोटी सी आप सभी को प्रेरणा, तो कि सबसे पहले आप हाथों को देखिए, 24 कीर्तन का आकाश स्मरण करें, वो सब चीज करें तो बहुत 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 अच्छा है। लेकिन सुबह में उठने से हम करीबन आधा घंटा 24 मिनट मोबाइल लेंगे नहीं। तोरल बेन પાક્કું નહીં લઉં. यदि आप जीवंत होना चाहते हो, तोरल बेन लेता, अमिता बेन नहीं लेता ना। यदि बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा कि भाई हम क्या क्या इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, आपको बिलीव नहीं होगा। विदेशों के अंदर ये 1 डे करके पूरा कार्यक्रम हो गया है कि जो लोग रोज नॉनवेज खाते हैं, महीने में एक दिन नक्की कर दिया कि इस दिन नॉनवेज नहीं खाना। आज ये सारी चीजें धीरे 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 हमारे देश में आ रही है। पहले मोबाइल के माध्यम से बहुत सारा अच्छा काम हो रहा था, बिजनेस में सहयोग हो रहा था। आज मोबाइल से हजारों लाखों लोगों को डिप्रेशन के और हजारों लाखों जो टाइम, और अभी अभी हमने संगीत थेरापी, हमारी म्यूजिक थेरापी की सभी क्लासेस चलती रहती है, तो संगीत थेरापी के जो एक्सपर्ट के साथ जब वार्तालाप किया तो कोरोना के बाद लाखों की संख्या में मानसिक रोगी बाहर आने वाले हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि ऐसा क्या होगा। तो कोरोना ये समय के अंदर ऐसे लाखों व्यक्ति हैं कि जिन्होंने 3-3 घंटे 4-4 घंटे इतनी सारी वेब सीरीजें देखी है, पूरी पूरी रात भर करके जो टीवी का स्क्रीन, इतने सारे चित्र आपकी आंखों के सामने गए हैं। और आज के मेडिकल साइंस ने बता दिया है कि जितना ज्यादा चित्र आप देखोगे, उतना आपका सोचने की, समझने की, नया क्रिएशन करने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से खलास हो जाती है। तो जो स्वस्थ बनना चाहता है, और यहाँ पर देखिए सारे सुख की जड़ मन है। आपको गाड़ी लाना है, आपको बिजनेस में सफल होना है, आपको एक अच्छा प्रवक्ता बनना है, जैन शासन की सेवा करना है, कुल दीपक बनना है, तो 3 चीज आप समझ लीजिए। सबसे पहले मन को सात्विक बनाइए, 24 मिनट आप भगवान का नाम लो, मेडिटेशन करो। कुछ भी नहीं है तो खाली शांति से बैठ जाइए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, अच्छे दोस्तों से बात कीजिए, पुस्तक का वांचन कीजिए। आने वाला 24 घंटे आपका जबरदस्त सफल हो जाएगा। तो आप सभी को विनती करते हुए, आप सभी का धन तो स्वस्थ है ही, पैसे को अनीति के मार्ग से बिल्कुल लाया हुआ नहीं है। नहीं तो बाकी आपने देख लिया ऐसे 2 घटना, और हजारों ऐसे फिल्म एक्टर कि जिनके पास इतने सारे पैसे हैं फिर भी ऐसे ऐसे रोग हो गए जिनकी अभी तक उनको दवा नहीं कर पाए, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग। तो आप सभी के जीवन में भगवान की अनन्य कृपा बरसे, भक्तामर का स्तोत्र की आराधना बरसे। ये सूर्य मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, और जिनके भी काम रुके हुए हैं इनके लिए ऐसी एक आखिरी मुद्रा है, सभी लोग ऐसे हाथ करेंगे। आने वाले 1 महीने के अंदर दूसरी अंगुली और तीसरी अंगुली साथ में रखते हुए, ये मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। तो ये अपान वायु गति के लिए, जिनके घर में बेटे बेटी जो अननॉर्मल है, कम स्पीड में काम करते हैं, आपको बहुत जल्दी जो भी काम कराना है, ये मृग मुद्रा, हरण जब दौड़ता है तो उनकी जो सिंग होते हैं वो खड़े रहते हैं। तो पूरी गति के साथ में आप काम में आगे बढ़ना चाहो तो संकेश्वर पार्षद भगवान का जो मंत्र है, जिनका भी भक्तामर स्तोत्र है, वो सकरम मंत्र है, तो ये मुद्रा में गिनने से काम करने की जो गति है वो जबरदस्त बढ़ जाती है। तो भोजन का पूरा संकल्प हो गया, तीसरे भाव में मोक्ष का संकल्प हो गया, घर का पूरा वास्तु अब कराओ तो बेटर है। नहीं तो एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पूजा स्थान को बराबर शुद्ध कीजिए। पार्श्वनाथ भगवान का एक आपने प्रतिमा रखी है तो बिना काम की जितनी भी प्रतिमा है वो सब निकाल दीजिए। वो खाली प्रतिमा, वो फोटो नहीं है, उसमें से सतत एनर्जी निकलती रहती है जो आपके पूरे रूटीन जीवन को खलास कर देती है। तो ये काफी सारी बातें, काफी सारी आराधना, काफी सारी साधना। अच्छे से सोइए, अच्छे से भोजन कीजिए, और आज से ही भोजन में आप बराबर प्रार्थना करते रहिए। और इसका 27 दिन बाद, 21 दिन बाद क्या आपको असर होता है, उनकी काफी सारी बातें अंतिम में 5-1 मिनट वापस में आपको बोलूंगा। अभी पूजा बेन भी 2-5 मिनट बोलेंगे, परेश भाई भी 2-5 मिनट बोलेंगे, गौरव जी, सभी लोग जो भी हमारे खास संगीनी ग्रुप के मेंबर्स हैं। बम्बई के अंदर हम हर 15 दिन में आते रहते हैं। सायन जो है जैन सोसाइटी, वहां पर हमारी ऑफिस है, और हजारों की संख्या के अंदर बम्बई में बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। भक्तामर हीलिंग कोर्स, और अभी ये नए महीने से पावर ऑफ मंत्रा नाम का कोर्स चालू होने जा रहा है, जिसके अंदर
खास करके पूरा एशिया और पूरा यूरोप के सारे जैन देशों के अंदर ये पूरी तरह से जूम ऐप और फेसबुक के माध्यम से हजारों लोग पढ़ेंगे। आज रात से जितने भी लोग जुड़े हैं, मंत्र क्या है, जैसे आप बाथरूम में नहाने जाते हो तो पानी से गीले हो जाते हो, जैसे आप पंखे की स्विच चालू करते हो पंखा चालू हो जाता है। तो आपको प्रश्न होता है कि मैं कई सालों से ये मंत्र गिनता हूँ, मुझे तो कोई अनुभूति नहीं हुई है। तो ऐसे जितने भी लोग अभी भी रह गए हैं, वैसे तो रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है, लेकिन आज आप हमारे जूम में जुड़े हो और आप अनुभव करना चाहते हो। हम तो अहमदाबाद में रहते हैं, लेकिन आप आपके घर पे बैठे बैठे मंत्र शक्ति का अनुभव करना चाहते हो तो अपने जूम में मैं 3 लोगों को देख रहा हूँ। जिग्ना जी गांधी जो मुलुंड से हैं, अमिता बेन हमारे अहमदाबाद से हैं, तोरल बेन स्वयं जो है अपने कांदीवली से है। इन तीनों लोगों ने, और भी होंगे, तो स्वयं अपने घर पे बैठे बैठे अपने इष्ट मंत्र का अनुभव किया है। हम चाहते हैं कि आपके कई घंटों बच जाए। कुछ लोग 4 बजे से माला लेकर बैठ जाते, घंटी लेकर के बैठ जाते, लेकिन आपने गुरु गम से नहीं लिया है, शुद्ध उच्चारण के साथ नहीं करते हो, संकल्प के साथ नहीं करते हो, तो आपको अभी तक कुछ भी रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो खास करके आप वो अनुभूत करना चाहते हो तो जूम के बाद पूजा बहन का कांटेक्ट कर लेना। आज रात को 9:30 बजे से भक्तामर हीलिंग कोर्स वापस फेसबुक के साथ, करीबन हमारे पास 1000 से भी ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। तो संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज एक ही लाभार्थी पूरा करा रहे हैं, तो उसमें भी आप सभी लोग जुड़ेंगे। अभी हम पूजा बहन परेश भाई को सुन करके कुछ हमारी एक्टिविटी है जो आप बिल्कुल उनका तुरंत अनुभव कर सकते हो, समझ सकते हो। बहुत सारे आपके मन में प्रश्न है तो उसको दूर कर सकते हो। तो उनकी आखिरी 5-1 मिनट की बात मैं करूंगा। आइए अब हम पूजा बहन को सुनते हैं। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। प्रणाम निकुंज गुरु जी, जय जिनेन्द्र, थैंक यू। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जैसे हम बात करते हैं हीलिंग के बारे में। हीलिंग का मतलब होता है जब हमारी बॉडी खुद को ही हील करे। हमने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारा कुछ ज्ञान निकुंज गुरु जी से लिया, मंत्र के बारे में, मंत्र शक्ति के बारे में, किस मुद्रा से क्या होता है वो चीज हमने देखा। आज एक छोटा सा हम एक्सरसाइज करके उस रियल कॉस्मिक एनर्जी को फील करेंगे कि किस तरीके से हम अपने हाथों में से ही अपने आप ही एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। आप हीलर हैं या आप हीलर नहीं है, आप इस एनर्जी को जरूर महसूस कर पाएंगे। और अगर आप हीलिंग का कोई भी कोर्स लेते हैं, आप भक्तामर हीलिंग सीखते हैं, तो वो जो एनर्जी है अभी आपको जो भी फील होगी, उस एनर्जी का आपको 10 गुना फायदा और उस 10 गुने पावर से आप काम कर पाओगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। हैंड मूवमेंट है और हम हाथ में ही पूरा अपना एनर्जी का फ्लो टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आई वांट कि सब पेन और बुक साइड में रख दीजिए। टेन टाइम्स आप लोगों को ऐसे हाथ फ्लिक करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब आपको क्लैपिंग करना है। 10 क्लैप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, now you have to press all your 10 fingers with the flow. 1 2 3 4 5 in the center of the palm. Now 1 2 3 4 5 again center of the palm. Okay, now like this, shake the hands, rotate your hands like this, reverse position, 1 2 3. Okay, fine. Now keep your hands like this. Okay, like this you keep. Okay, now you think, सबसे पहले आप अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं, गुरुदेव का नाम ले सकते हैं। मेरे अंदर मेरे प्रभु की चेतना आ रही है, आदिनाथ दादा की ऊर्जा मुझे मिल रही है, मानतुंग सुरेश्वर जी की ऊर्जा मुझे मिल रही है, निकुंज गुरु जी का असीम आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब का दिव्य कृपा मुझे मिल रहा है। अब टेक डीप ब्रीदिंग 3 टाइम
डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, अगेन इनहेल, होल्ड, exhale, hold, last time, inhale, hold, exhale, hold. Now just focus on the center of the palm. आपको देखना है आपका जो दृष्टि है वो स्थिर होना चाहिए दोनों पाम्स के बीच में, ठीक है। इस तरीके से ही रखे हुए आप हाथ को नीचे नहीं रखेंगे, हाथ को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर फोकस करते हुए say few positive words, okay, repeat it 3 or 5 times. Happy, 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 happy. Wow, 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 wow. Amazing, amazing, amazing. Beautiful, beautiful, beautiful. Awesome, awesome, awesome. Love, 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 love. ओके, सो नाउ हाथ आप नीचे नहीं रखेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके हाथ के बीच का गैप बढ़ चुका है। जितना आप पॉजिटिव एनर्जी दिए हो, आपके हाथ शायद शिवर हो रहे होंगे, कहीं पर किसी को ऐसे वाइब्रेशंस आ रहे होंगे। इट मींस दिस ऑल आर दी पॉजिटिव एनर्जीज। जितना भी आप पॉजिटिव बातें बोलोगे, जैसे अभी हमने बात किया, अभी हमने गुरुजी ने बहुत कुछ अच्छा सिखाया, तो जैसे उन्होंने बताया कि जितना भी आप अपना मानसिकता, अपना दिमाग को शुद्ध रखोगे, शुद्ध विचार करोगे, उतना जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है, वो आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये हो गई आपको एनर्जी की फीलिंग। अभी इसी तरीके से अगर आप कुछ गलत शब्द बोलते हैं, आप बाद में ये भी ट्राई कर सकते हैं, गलत शब्द बोलिए, स्टूपिड, इडियट, तो क्या होगा कि ये जो एनर्जी का फ्लो है ना, वो ऐसे डाउन 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 होता जाएगा। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आप जो सोचते हैं, आप खुद के माइंड को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जो भी कमांड देते हैं, बेस्ड ऑन दैट कमांड ओनली आपके आजू बाजू की पूरी सृष्टि तैयार होती है। सो ऑलवेज अच्छे विचार रखिए, सेवा भावना का एक जो हम बोलते हैं ना, अपना एक फीलिंग होता है, वो रखिए। जितना भी कर सके चैरिटी कर सकते हैं आप। एक बोला जाता है कि वॉट एवर यू गिव इज वॉट यू रिसीव इन 100 टाइम्स। सो आप अपनी इनकम का 5 to 10% ईयरली कोई भी जगह पे आप दीजिए, दान करिए, जीवदया में दीजिए, अम्बेलशाड़ा में दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐसा चैरिटेबल काम करिए ताकि उसको रिटर्न के साथ आपको मिले। और रिटर्न की भावना से हम नहीं कर रहे हैं, पर ये जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी ही अपने आप चीजों को फ्लो करके लाती है, ठीक है। तो आई होप सबको एनर्जी फील हुआ होगा। और एक छोटा सा दूसरा एक बात है कि ये जो मैंने अभी आपको एक प्रैक्टिकल करवाया, एनर्जी को फील करवाया, इस तरीके से आप मॉर्निंग में उठ के एनर्जी फील कर सकते हो। आपको अपने लिए कोई भी 5 वर्ड्स डिसाइड कर लेने हैं, एंड दैट 5 वर्ड्स शुड बी वेरी पॉजिटिव। एकदम पॉजिटिव वर्ड्स को आप डिसाइड करिए और हर रोज आप ये प्रैक्टिकल करिए। 3 टाइम डीप ब्रीदिंग करिए, उसके बाद 5 टाइम ये वर्ड्स को बोलिए, और उसके बाद वो जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, उस एनर्जी को आप पूरे अपने बॉडी पे ले सकते हो। और दूसरा चीज की ध्यान जो हम करते हैं ना, ध्यान करने के लिए वैसे देखें तो शास्त्रीय हिसाब से हमारे पास है कि सुखासन में बैठना है, ज्ञान मुद्रा में बैठना है, ये सब चीजें हैं हमारे पास। पर कोई भी काम करते करते ध्यान कैसे किया जाए? कोई भी सिचुएशन में आपको ध्यान लगाना है, आपका माइंड कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, 2 मिनट के लिए आपको खुद को देखना है, हाउ टू सी योर इनर सेल्फ। तो उस इनर सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आप कहीं भी बैठे हो, जस्ट कीप ज्ञान मुद्रा। अभी हमने सीखा, निकुंज गुरुजी ने सिखाया ज्ञान मुद्रा कैसे करना है, तो कीप ज्ञान मुद्रा, ठीक है। ज्ञान मुद्रा करके हाथ को ऐसे सीधा करेंगे और ऐसे रख के आंख बंद करके फॉर 5 मिनट्स आपको संकल्प बोलना है मन में
मेरा जो भी सिचुएशन है उसका आंसर मुझे मिल गया है, मुझे मेरे दादा की प्रेरणा मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। बस छोटा सा सिंपल आपको अपने तरीके से ये 2 लाइन बना के 3 मिनट के लिए आंखें इस तरीके से बंद करके बैठना है। देन जो फीलिंग आएगी, दैट फीलिंग वुड बी रियली अमेजिंग, रियली ऑसम फीलिंग। ओके, सो आप इस तरीके से भी एक ध्यान कर सकते हैं। और ऊर्जा की हमने बहुत सारी बातें कर ली। सो इसी के साथ सभी को धन्यवाद करते हुए, तोरल बहन का खास धन्यवाद, हमको यहाँ पर चांस दिया, रियली थैंक यू निकुंज गुरुजी, मुझे चांस दिया। एंड अभी हम सुनेंगे परेश भाई को, तो चलिए हम सुनते हैं परेश भाई को। तोरल बेन, परेश भाई प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। गुरुदेव चंद्रशेखर विजयजी महाराज साहेब, आदिनाथ भगवान, शत्रुंजय तीर्थ, शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवानની ઉર્જા, બધા જગડા સકલ તીર્થની અંદર જેના જેના નામ આવે છે, ખરેખર તો એ સ્તોત્ર જે છે એ સવારમાં દરેક વ્યક્તિએ બોલવું જોઈએ અથવા સાંભળવું જોઈએ ભાવથી, જેનાથી અત્યારે આપણે આ સમયમાં જે માનસિક રીતે ઉર્જા મેળવવાની છે, જે પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું છે, એ આ એક સ્તોત્રથી ઘણું બધું આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। તો ખરેખર સકલ તીર્થ જેને જેને આવડતું હોય, યુટ્યુબ પર વિડીયો છે, બધું જ છે, તો તમે ખરેખર ખાસ સાંભળો। દરેક લોકોને એવી નમ્ર વિનંતી છે અને ખરેખર પુણ્ય ઉપાર્જન કરો। એક સાથે ઘણા બધા જિનાલયો, જેટલા શાશ્વત જિનાલયો જીન પ્રતિમાથી છે, જેમ નિકુંજ ગુરુજીએ કીધું કે ખમાસમણા દેવાથી આપણા બધા ઘણા બધા અંગ ઉપાંગો જે છે એની એનર્જી શુદ્ધ થઈ જાય છે, સુધરી જાય છે। તો ભાવથી પણ જ્યારે તમે વંદન કરો તો તમે પણ એ જ એનર્જી ફીલ કરી શકો છો। તો એ એનર્જીનો ખરેખર ઉપયોગ કરો। અને ખાસ કરીને અત્યારે જે પૂજાબેને એનર્જી ફીલ કરવાનું કીધું, તો એમાં મારું એક સજેશન છે, એક નાનો એવો મંત્ર છે કે જે મંત્ર ખરેખર આપણને આ ઉર્જા સાથે કનેક્શન કરી આપે છે અને એનું ફીલ કરી આપે છે। અને એ મંત્ર આધુનિક યુગનો મંત્ર છે કે જેને કોઈ કર્મ સાથે લેવા દેવા નથી, કોઈ ધર્મ સાથે લેવા દેવા નથી, પણ એક એવા અમુક શબ્દો હોય છે કે જે શબ્દો બોલવાથી સીધું જ આપણું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ અથવા અવચેતન મન છે એક્ટિવ થઈ જાય છે અને આપણી વસ્તુ કરી આપે છે। તો એ એક શબ્દ છે ફક્ત ડિવાઇન। જો તમે ડિવાઇન શબ્દનું ચેન્ટિંગ કરવાનું શરૂ કરો ઓછામાં ઓછું 28 વખત અથવા તો 108 વખત, તો આ શબ્દની જ એવી અદ્ભુત શક્તિ છે કે જે તમને કુદરતી રીતે ઈશ્વર સાથે, કોસ્મિક ઉર્જા સાથે, પ્રાણિક હિલિંગ સાથે અને કોઈ પણ તમારું કાર્ય કરવું છે જેમાં તમારે ઉર્જાની જરૂરિયાત છે, તો એ ઉર્જા તમને પૂરી કરી આપે છે અને એનું કનેક્શન જોડી આપે છે। તો ખાસ કરીને નિકુંજ ગુરુજી ઘણું બધું શીખવાડ્યું છે અને ઘણું બધું શીખવાડી રહ્યા છે અને ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળીને તોરલબેને ઘણો સરસ અહીંયા ચાન્સ આપ્યો છે બોલવાનું, ઘણા બધા લોકોને ભેગા કર્યા છે। તો આ એક પણ એક આધ્યાત્મિક યોગ છે કે આટલા બધા લોકો આપણે આ સમયમાં ભેગા થઈને એકબીજાનું જ્ઞાન શેર કરીને, અનુભવ શેર કરીને જીવનને એક સ્ટેપ ઉપર લઈ જવાનો હંમેશા પ્રયાસ કરવો જોઈએ દરેક જણે। તો એ દરેકને કરવા વિનંતી। જય જીનેન્દ્ર। નિકુંજ ગુરુજી, પ્લીઝ કન્ટિન્યુ। તોરલબેન અનમ્યુટ કરજો। म्यूट अच्छा, અનમ્યુટ નથી। ask to unmute, तोरल बेन एक्सेप्ट। હા હેલો, હા, કેટલી 5-1 મિનિટ છે કે સર્વમંગલ કરવું છે આપણે? ના ના, અમુક લેડીઝોને જે કંઈક તમને ક્વેશ્ચન કરવા હોય તો કરવા દે, हाँ 5-1 चलो, મિનિટમાં, हाँ, બરાબર ને? 5-1 मिनट क्वेश्चन और उसके बाद मैं आप सभी को एक चीज लिखाऊंगा जो बराबर आप सभी को नोट में लिखना है और उसका व्हाट्सएप बना करके सारे लोगों को भेजना है। आज का हमारा मेन टॉपिक है पावर ऑफ मंत्रा। तो सभी राशि वाले के लिए कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है, और उसके अलावा कोई भी मंत्र आप गिनेंगे तो हद से ज्यादा बॉडी से मंत्र आप गिनोगे लेकिन आपको इफेक्ट होगा नहीं। तो उस 12 राशि वाले के लिए कौन से भगवान श्रेष्ठ है और कौन से कार्य के लिए कौन सा मंत्र गिनना चाहिए, उसका अंतिम 5 मिनट का सेशन लेंगे। जिसको भी प्रश्न पूछना है उनका अपन 10-1 मिनट स्वाध्याय ले लेते हैं। फेसबुक के माध्यम से तोरल जी आज आपको बहुत बहुत अनुमोदना है। अभी 8,300 लोग फेसबुक के माध्यम से ये सारी चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड से ये सारी चीजों में लोग जुड़ रहे हैं। ये सारा पुण्य आपको मिलने वाला है। હેલો, હવે પૂજાબેન તમે બધાને અનમ્યુટ કરીને જે લેડીઝોને પૂછવું હોય ને એમને પૂછવા દો, પછી આપણે માંગણી કરીશું, બરાબર? ओके ओके, હા। अब
अपने आप को अनम्यूट करके सीधा बोल सकते हैं। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हेलो जी हाँ जी, इसका रिकॉर्डिंग बाद में मिल सकता है हमको? वो बाद में आपको फेसबुक के माध्यम से मिल जाएगा और हम यूट्यूब पर भी डालेंगे। फेसबुक और यूट्यूब पर? जी आपको जैन अनुष्ठान का चैनल सब्सक्राइब। जैन अनुष्ठान। जी और ये रात को आप बोले रात के लिए रजिस्ट्रेशन करना, वो क्या करना है? वो आप मुझे बाद में कांटेक्ट करिए। अभी हाँ। थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं। ફટાફટ બધી લેડીઝો જેટલી જોઈન છે ને આપનો એ બધા નંબર- પૂછવા આપનો માંડો નંબર- ક્વેશ્ચન્સ, કારણ કે ઘણી બધી લેડીઝોને એવું છે કે ડરી ગયેલા છે આ વસ્તુથી, કોરોનાથી, એટલે લેડીઝોને ભક્તાંબરના માધ્યમથી શું એમને બેનિફિટ થાય એટલા માટે તમે બધા ક્વેશ્ચન્સ કરવા માંડો ફટાફટ. હેલો પૂજાબેન, આપનો નંબર? હા, હું આપું છું ભાઈ તમને. પ્લીઝ વન બાય વન તમે તમારી રીતે ક્વેશ્ચન્સ કરો. મેં બધાને અનમ્યુટ કરી દીધા છે. હા, તો જેને બી બોલવું છે ક્વેશ્ચન, પોતાનું માઇક ઓપન કરો અને સીધું ક્વેશ્ચન જ પૂછો. બરાબર? બરાબર. जी एंकर कोमल शाह, आप अनम्यूटेड છો. પ્લીઝ આપ ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. फेसबुक में भी बहुत सारे तोरणबेन, શું ગુરુજી? સંભળાતું નથી. તમને કોઈ એનો ક્વેશ્ચન આપેલા હોય ને? ના ના, એમને ભક્તાંબરના બધાને મનની શાંતિ માટેનો જ ક્વેશ્ચન્સ હતો કે અમને લોકોને ઊંઘ નથી આવી રહી એટલા માટે. ओके, हाँ। हर एक व्यक्ति और सभी लोगों को प्रणाम। अभी भी 5-1 मिनट सभी का साथ में करते हैं। साउंड में थोड़ा कुछ इश्यू आ रहा है। भक्तांबर की एक एक गाथा का महिमा अपरंपार है और कुछ लोग जिसको भी अनम्यूट होना जिसको भी बोलना है वो पूजाबेन को हाथ ऊपर करना, पूजाबेन उनको ही अनम्यूट कर देंगे। और अभी जो कॉमन क्वेश्चन आया है जो तोरल जी ने पूछा है कि भाई जैसे डिप्रेशन लग रहा है, डर लग रहा है, आर्थिक उन्नति के लिए प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो पहले नंबर की चीज ये है कि आपको पहले संकल्प करना पड़ेगा भाई भक्तांबर आप क्यों गिन रहे हो। करीबन हमने 10,000 लोगों को पूछा। हमने एक ओपन डिबेट रखी थी जिसमें पूरे वर्ल्ड में से ऐसे सैकड़ों लोग हमारे पास आए, फोन के माध्यम से, एग्जिट पोल के माध्यम से, कि जो वर्षों से भक्तांबर का पाठ कर रहे थे। और उनको पूछा गया कि आपको कोई अनुभूति हो रही है? तो बोले नहीं, हम तो खाली बस बोलते ही रहते हैं। तो पहले नंबर में एक एक गाथा का एक एक अलग अलग महत्व है। पहली गाथा से लेकर के 44 गाथा जो श्वेतांबर परंपरा को मानते हैं उनको गिननी है, जो दिगंबर है, जो तेरापंथी है, जो स्थानकवासी है, तो ये सारी चीजों उन सभी लोगों को लिए 48 गाथा है। तो आपको पहले तो गुरु नक्की कर लेना है और आपके गुरु जो आपको बोले उसको करना है। सेकंड नंबर के अंदर उस सभी चीजों की एक प्रोसेस होती है, तो उसको आप बराबर सिद्ध करते हो। एक ही आसन होता है, एक ही दिशा होती है। आज आपने सुबह में गिन लिया, कल दोपहर में गिनोगे, परसों शाम को गिनोगे, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आज आपने सुबह में 9 बजे गिना है, यदि दूसरे दिन आप नहीं भी गिन सकते हो तो तीसरे दिन आपको 9 बजे ही गिनना है, तो ही आपकी फ्रीक्वेंसी काम करेगी। आज आपने 9 बजे गिना, कल आपने 4 बजे गिना, परसों आपने 7 बजे गिना, तो वो मंत्र का रिजल्ट आपको मिलता नहीं है। अब मैं आपको भक्तांबर की जो मुख्य मुख्य गाथा है वो आपको मैं बता देता हूँ कि जिसको भी कोर्ट कचहरी संबंधी प्रश्न है, भक्तांबर की 2 हमने पूरी पीडीएफ तैयार करके रख दिया है, जिसमें पूरी 48 गाथाओं का एक एक मंत्र विधान कैसे आपको करना है वो अभी हम तोरण बहन को भेज देंगे। और ये प्रोग्राम के बाद आप पूजा बहन को मैसेज कर देना, तो वो भी आपको पीडीएफ से भेज देंगे। हाँ तोरण बहन। हाँ बस। हेलो भाविनी बेन, તમે બોલો। ભાવિની બેન, તારિકા બેન બોલો નહીતર। પૂજા जी ના ના અમે સાંભળીએ છીએ। હા ભાવિની બેન, જેટલા પણ હું જો તોરલબેન ને ઓળખું છું એટલે તોરલબેન નું વારે ઘડીએ નામ લઉં છું, બાકી એક એક વ્યક્તિ
જેમ રામ સેતુ બને છે એમાં નાનકડી ખિસકોલીનો પણ બહુ જ મોટો રોલ હોય છે. તો તમે બધા તો ટ્રસ્ટી છો, સેક્રેટરી છો અને બહુ જ ત્યાં મુંબઈ જેવી નગરીની અંદર તમે આટલો બધો ટાઈમ નીકાળ્યો છે. એટલે અમારા માટે તો બહુ જ ખુશીની વાત છે કે આટલી બધી બહેનો હવે આજથી એક એક પરિવારને પણ અમારા ગુરુદેવ ચંદ્રશેખર માસાહેબ એમ કહેતા કે આજે 8,000 લોકોના ઘરમાં આ પાવર ઓફ મંત્રનો દીવો પ્રગટ્યો છે એટલે કેટલો બધો પ્રકાશ થશે. તો ખરેખર તમને જે સમજણ પડી છે, નથી પણ પડી તો હજી આપણે 15 મિનિટ આની ચર્ચા કરી અને શુદ્ધ માર્ગ સાથે સાચું કરીએ. ખાલી સવારે ઉઠી કટાક્ષનું લઈને બેસી જવું, માળા લઈને બેસી જવું, માળાનું પણ એક જબરદસ્ત શાસ્ત્ર છે. કેમ માળા ફળીભૂત થતી નથી? સેંકડો લોકો પાસે જે માળા હોય છે એ કન્ટિન્યુઅસ હોય છે, મણકા પછી મણકો, મણકા પછી મણકો. તો ઈ માળા પણ ગણવાથી ક્યારે પણ તમને રિઝલ્ટ મળતું નથી. મણકો એક પતે એના પછી એક ગઠાણ હોવી જોઈએ, પછી બીજો મણકો હોવો જોઈએ. તો આ તમે એક ગુરુ નક્કી કરો તો એ ગુરુ જ તમને બતાવશે કે ભાઈ તમારે શું કરવાનું છે. તો ભાવિની બેન તમારું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તોરણબેન એકવાર બધાનો પરિચય તમે કરાવડાવી દો. ભાવિની બેન કરાવી દેશે. ભાવિની બેન બોલો, તમે બોલો. તારિકાબેન. હા, આજે આ ગ્રુપ જે આપણું છે લાસ્ટ 2 યર્સથી આપણે ફોર્મ કરેલું છે. જૈન સોશિયલ ગ્રુપનું સંગીની ફોરમ છે અને 95% બધા જૈન જ છે આ ગ્રુપમાં અને બધા પોતપોતાની રીતે કાંઈ ને કાંઈક મેડિટેશન કે ધર્મનું ને એ બધું કાંઈ ને કાંઈ શીખતા જ હશે અને ઘરે પ્રેક્ટિસ પણ કરતા હશે. પણ જ્યારે તોરલબેને આપણને આ વાત કરી કે અત્યારે આ ભક્તાંબર હિલિંગ છે કે પાવર ઓફ મંત્રાનું જે એક સેશન છે એ આપણે કરવું જોઈએ તો આપણા બધાના મનને શાંતિ મળશે. અત્યારે આપણે એવા સમયથી પાસ થઈ રહ્યા છે કે બધાના મગજમાં કાંઈ ને કાંઈ ડાઉટ્સ છે કે હવે શું થશે, ઇનસિક્યોરિટીઝ છે, સ્ટ્રેસ છે, ઘણા જણને ઇકોનોમિક ક્રાઇસિસ છે કે ભાઈ હવે આપણા ઘરમાં પગાર ક્યારથી ચાલુ થશે, કે આપણે આગળ 6 મહિના સુધી આપણે કેવી રીતના સર્વાઈવ કરશું. એ બધી જે પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ્સ છે એનાથી ડીલ કરવા માટે એક સાયકોલોજીકલ આપણને જે સ્ટ્રેન્થની જરૂરત છે એ આપણને આ પાવર ઓફ મંત્રાથી મળે. એટલે આઈ કુડ સી કે આપણે જો અગર આપણા મેમ્બર્સને આ વસ્તુનું નોલેજ આપીએ તો ડેફિનેટલી એ લોકોને કાંઈ ને કાંઈ ફાયદો કરશે. અને આજે આ સેશન અટેન્ડ કર્યા પછી મને પોતાને પણ લાગે છે, હું પોતે પ્રાણિક હીલર છું અને અર્હાટિક યોગા પ્રેક્ટિશનર છું, તો મને ઘણી બધી સિમિલારિટી લાગી આમાં અને પ્રાણિક હિલિંગ અને એમાં. અને આઈ રિયલી ફાઉન્ડ કે નહીં, ડેફિનેટલી જેનાથી જે પણ થઈ શકતું હોય એ કરવું જ જોઈએ. આમાં તમને અમારા મેમ્બર્સ તમારા એફબી પેજને ફોલો કરશે અને જેને આગળ આમાં વધવું હોય, જેને જોઈન થવું હોય અને કંઈક નવું શીખવું હોય તો દે આર મોસ્ટ વેલકમ. તમારો નંબર અમે અમારા ગ્રુપમાં શેર કરશું. વી આર અરાઉન્ડ 400 to 500 મેમ્બર્સ અને લેટ ધેમ ગેટ ઇન ટચ વિથ યુ, લેટ ધેમ ગો અહેડ વિથ ધીસ અને ડેફિનેટલી આમાં આગળ વધવું જોઈએ. આજે આપણા આ ગ્રુપમાં અમારા મેન્ટોર પણ છે, જેએસજી અને ઝાલાવાડ સમાજ અને બધાના પ્રમુખ સીવી શાહ પણ આપણા સાથે છે અત્યારે અને એ કદાચ આ સાંભળી જ રહ્યા છે સેશન, તો આપણે એમનું પણ વેલકમ કરશું. હા, કરાવો. સીવી સરનું પણ કરાવી દો. ભાવિનીજી તમે પ્રાણિકના સુપર એક્સપર્ટ છો, મારા પૂજાબેન પણ પ્રાણિકના સુપર એક્સપર્ટ છે. સરસ જી. જેટલા પણ ગ્રુપના ટ્રસ્ટીઓના મેમ્બરોમાં છે એકવાર આપણે બધા સાથે મળીને બધાની અનુમોદના કરી લેશું. નેક્સ્ટ કોણ છે? નેક્સ્ટ મને નામ કહો તો હું અનમ્યુટ કરું. સીવી સરને. સીવી શાહ. નિમિષા. ઓકે. સીવી ચંદ્રકાંતભાઈ શાહ ઓકે છે. કદાચ એ મીટિંગમાં હોય કે ન હોય, જસ્ટ આઈ વિલ ચેક. નહીં, ચેતના સગાલિયા અને રચના શાહ. ભાવિનીબેન, તમે આ મીટિંગનું આયોજન કર્યું, બીજી 2 મીટિંગ તમારું પોસ્ટર જઈને થઈ ગયું છે. નાગપુર સોશિયલ ગ્રુપે આખું આયોજન કર્યું છે અને ચેન્નઈની અંદર જૈન જાગૃતિ સેન્ટર જે છે એને તમારું મેં પોસ્ટર મોકલ્યું. એટલે એક નાનકડી ધર્મની જે આખી ચેન બને છે, કેટલા બધાની હેપીનેસ આપણે વધારી શકીએ છીએ. બીજા ઘણા બધા લોકો પણ પોતાનું ગ્રુપ આવી રીતે ચલાવતા હોય, મિનિમમ 50-100 લોકોને તમે એકત્રિત કરી શકતા હોય, તો જેવી રીતે ચંદ્રશેખર માસાએ મને શીખવાડ્યું છે એમ આપણે હજારો લોકો સુધી આ પ્રેમ, ખુશી, આનંદની વાતો શેર કરીશું. બીજા નેક્સ્ટ કોણ છે? પાક્કું. તારિકાબેન ને બોલો. તારિકાબેન ઓનલાઈન આવજો. સ્મિતા શાહ. હા, સ્મિતા શાહ.
હા એમને અનમ્યુટ કરજો. हाँ करिए. Ask to unmute. Please unmute yourself, Smita Ben. સ્મિતાબેન અને તારિકાબેન. इसमें स्मिता बेन. હા કરું जी. જય બોલો જીનેન્દ્ર. સ્મિતાબેન. હા સંભળાય છે. हाँ. એના પછી કોને કરવાના છે? તારિકા શાહ. ઓકે. થેન્ક યુ નિકુંજી ગુરુજી. તમારું Thank you. શુક્રવારે પહેલી વખત મેં સેમિનાર જોઈન કર્યો તો સવારના 6 વાગે તોરલે અમને જાણકારી આપેલી હતી અને તમારી સાથે વાત પણ થઈ હતી પર્સનલી. અમને બહુ સરસ લાગ્યું. મેં કેતન અને ક્રિશે પર્સનલી ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈન કરેલું હતું. સિર્ફ ક્રિશને જરા ગુજરાતીનો પ્રોબ્લેમ હતો એટલે ઇંગ્લિશમાં બધું ટ્રાન્સલેટ કરીને અમારે કેવું પડ્યું પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ એને પણ જોઈન કર્યું. એટલે થેન્ક યુ વેરી મચ અને અમે આગળ પણ તમારું આ ફેસબુક પર આજથી જોઈન કરવાની જરૂર ટ્રાય કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. જૈન સોશિયલ ગ્રુપ સંગીની ફોરમ તરફથી. આજે આજે નિકુંજ ગુરુદેવનો 9:30 વાગે ફેસબુક પર અને આવી રીતે ઝૂમ પર બી છે. બધી જ લેડીઝો પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે કે આ જોઈન કરજો. બહુ જ સરસ છે. ગુરુદેવ આપણને થાળી પીરસીને આપી છે, હવે આપણે ફોલોઅપ કરવાનું છે. Correct. એટલે આપણે હંમેશા જૈન છીએ તો જૈનની યુનિટી કરી અને આપણે આવી રીતે આગળ વધતા જ રહીએ. અને કેટલું સરસ એમને મુદ્રાઓ કીધી છે. એ મુદ્રાઓ પણ હું તો ડેલી કરું છું, પણ સવારના એક વખત મોબાઈલ લઈ લઉં છું. હવે હું નહીં લઉં. બહુ જ સરસ ગુરુદેવે કીધું છે. નિકુંજ ગુરુદેવ, પૂજાબેન, પરેશભાઈ, એમની સાથે તો હું ઘણી બધી વાર વાત થઈ છે. પરેશભાઈ ધ્યાનનું એટલું સરસ કરાવે છે કે એક વખત હવે નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ સંગીનીનો આખો ધ્યાનનો મેડિટેશનનો કરીશું. બહુ જ ફાઇન, બહુ જ મજા આવી. બહુ જ ગુરુદેવ તમારો થેન્ક યુ. આભાર તમારો ખૂબ ખૂબ. બીજા કોઈનું બાકી છે આપણે? ભાવિની બેન ઇન્ટ્રોડક્શન નું. તારિકાબેન ને લઈ લો ને. સારિકા બેન. ના એ મારે ખ્યાલથી તારિકા શાહ નથી. ઓકે. નથી ચલો છેલ્લી પણ એમનું કઈ રિસ્પોન્સ નથી. નો ઓકે. છેલ્લી 5 મિનિટ બધા નોટ પેન હાથમાં લઈ લો. બરાબર, હું તમને છેલ્લી 5 મિનિટ બધું લખાવી દઉં છું. और इसके बाद हम हाँ क्वेश्चन लेवा के क्वेश्चन કોઈને કહેવાનો હોય તો 2 મિનિટમાં લઈ લઈએ. તમારો ફોન નંબર પ્લેસ કરો ને. 8000456677. ओके, तोरल बेन નો સંપર્ક કરવો. 456677. अब हम बात करेंगे हमें कौन सा मंत्र गिनना चाहिए. एक बात खास करके समझ लीजिए, बहुत सारी थेरेपी है, सारी चीज अच्छी ही है, लेकिन अच्छी चीज भी आपकी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की है. रोटी खाने से हमें आरोग्य मिलता है, तो 40 खाओगे तो आपका शरीर बिगड़ जाएगा. तो आपकी जितनी स्टेमिना है, आप जितना ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हो उतना यदि करते हो तो आपका संकल्प की पूर्ति होती है और आप पूर्ण रूप से सफल होते हो. तो ये पूरे एक अच्छे कागज में लिखिए कि भाई पावर ऑफ मंत्रा, और उसका बराबर फोटो खींच करके आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उन सभी को आज रात को फॉरवर्ड करना है. क्योंकि आप लोगों को और 10,000 लोग जो फेसबुक से जुड़े हैं उन ग्रुप्स को तो ये सारी बातें सीखने को मिल गई, लेकिन आप 5 ग्रुप 10 ग्रुप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो कौन सी राशि के लोगों को कौन सा मंत्र गिनने से तुरंत अनुभूति होती है वो मैं सारी चीजें आपको लिखा रहा हूँ. तो आपके भाई बहन सगा स्नेही कोई भी लोग हैं, जैसे अभी भाविनी जी ने बहुत अच्छी बात बताई, तो भक्तामर के अंदर आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत, जब अभी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस करके हम पूरा 7 दिन का कार्यक्रम बना रहे हैं जिसके अंदर आपकी पूरी बॉडी का शुद्धिकरण हो, आपके अंदर नए सेल जनरेट हो, ये जो ओरा कवच जो हो वो हो, इम्यूनिटी सिस्टम बड़ी हो, और वो सारी चीज जैन मंत्र से कैसे करें. इतनी सारी हमारे धर्मों के अंदर मंत्र है, प्रार्थना है, सारा संकीर्तन है, मुद्रा विज्ञान है. तो वो सारी चीजें आपको जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज, हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारी खुद की एप्लीकेशन है जिसमें सारा म्यूजिक डाला हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा आप इसका लाभ ले सकते हो. अब आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति मेष राशि का है जिसका नाम अ ल ई के ऊपर से है, सब लोग लिख लेंगे. उन सभी लोगों को खास करके ज्यादा से ज्यादा सूर्य की उपासना करनी चाहिए. जिसको भी पेट की प्रॉब्लम रहती है, पेट में ऑपरेशन कराया हुआ है, कोई खाना खाते हो तो भी दिक्कत तुरंत आ जाती है, आर्थिक समस्या, अभी बहुत सारे जो सवाल महीने की पगार कब आएगी, जो हमारा पुराना पैसा खत्म हो जाएगा, तो धन संबंधी किसी को भी समस्या है, आपको पता चले किसी का नाम ए के ऊपर अ ल ई के ऊपर है तो
तो उनको सीधा बोल दीजिए कि सूर्य की उपासना पद्म प्रभु स्वामी भगवान की तू ज्यादा से ज्यादा आराधना कर। लाल कलर का वो मेडिटेशन करता है, लाल कलर की चीज वो अपने पास साथ में रखता है, तो इनका जबरदस्त वो उनको पहले दिन से ही बेनिफिट होना चालू हो जाता है। तो मेष राशि के सामने ये सारी चीज आप लिख दीजिए और आपके परिचित में जितने लोग हैं उनको 2-2 4-4 लोगों को आप आज से बोल देना है। और जिसको भी सूर्य बलवान बनाना है, जो बहुत सारी दवाइयां खा रहा है, शरीर में वीकनेस आ गई है, शरीर में सोजा सूजन बढ़ गई है, वो सभी लोग 10-10 15-15 मिनट भी नॉर्मल सूर्य के सामने बैठ भी जाते हैं, पूर्व दिशा की ओर बैठ भी जाते हैं, तो आप सभी को तुरंत उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो लंबे समय से बेड रेस्ट है उन सभी को भी कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश आता है, धीरे धीरे चला करके उसको सूर्य के सामने बिठा देते हो, तो उनको उत्तम कोटि की आरोग्य की प्राप्ति होती है। सेकंड नंबर में जिसकी भी वृषभ राशि है, जिसका नाम ब व उ, बी के ऊपर है, वी के ऊपर है, ब व उ है, उन सभी लोगों को शनि देव की उपासना, जो भी जॉब कर रहे हैं, अभी सबसे बड़ा समस्या है कि मेरा जो पगार चल रहा है उतना ही चलेगा, कम होगा, मुझे मेरा सेठ निकाल देगा, मैं कैसे नौकरी ढूंढूंगा। जो नए फ्रेशर हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उन सभी लोगों को शनि देव की उपासना करनी चाहिए। शनिवार को हो सके तो आइंबिल करें, एकाशना करें, चौबियार करें, रात को खाने के बाद भोजन का संपूर्ण त्याग करें और ओम रीम नमो लोए सब्ब साहुणम। आपके परिचित में जितने भी वृषभ राशि के जातक है, जिग्ना बेन बराबर लिखते रहिए और बराबर व्हाट्सएप बना करके, हमारे जिग्ना जी भक्तांबर हीलर है, मुलुंड के हैं, उनका खुद का भी भक्तांबर हीलिंग का पेज है और सैकड़ों जबरदस्त वीडियो वो खुद भी बनाते हैं, और तोरल बेन भी जल्दी अपना पेज बनाएंगे। धर्म की प्रभावना, भाविनी जी आपका भी फेसबुक पेज है, क्या नाम से है? हमारा जैन सोशल ग्रुप संगीनी फोरम फेसबुक पेज है। वो फेसबुक पेज में भी सबको जुड़ना है, क्योंकि इसमें अभी मैंने लिंक शेयर किया है। ओके ओके, तो सभी लोग वो लिंक पूजा बेन को भी भेज देना, तो अपने जो सैकड़ों फेसबुक पे देख रहे हैं उन सभी लोगों के पास भी पहुंच जाए। तो जिसको भी नौकरी की चिंता है, मेरा रोजगार कैसे चलेगा, धंधा कैसे चलेगा, ओम रीम नमो लोए सब सावणम, शनि देव की उपासना करो, मुनीश्वर स्वामी भगवान का जाप करो और भगवान को प्रार्थना करो। रोज मंदिर में बैठ के भगवान, मानस पूजा सबको करनी है। आज का पूरे सारांश लिख लो। जो लोग रोज पूजा करते थे, अब मंदिर बंद हो चुके हैं, 2.5 महीने हो गए हैं, तो आंख बंद करके मैं भगवान के स्नान कर रही हूँ, पूजा कपड़े पहन रही हूँ, केसर घिस रही हूँ, भगवान के 9 अंक पे पूजा कर रही हूँ। मानस पूजा का प्रभाव जबरदस्त है। और प्रार्थना करो कि भगवान का मैं रियल में दर्शन कब करूंगा, मैं साधु साधु जी भगवान को सुपात्र दान कब दूंगा। भाव से रोज आप दान दीजिए, भाव से रोज आप, ये तो आपको करना है। और प्रचंड पुण्य का पत्ता, जैसे ही वसुपाल देशपाल जो थे, करोड़ों रुपया डांटने के लिए जाते थे जमीन में, और वहां से करोड़ों रुपया निकलता था। मिथुन राशि के जितने भी जातक है, जिनका नाम क छ ग के ऊपर जिनका नाम है, उन सभी लोगों को शुक्र ग्रह की आराधना करनी है। जिसके परिवार में लंबे समय से ऐसा बंद होने के कारण डिप्रेशन आ गया है, कब आगे क्या होगा, उसके घर के अंदर मौज मिजाज, खुशी, आनंद, किल्लोल, परस्पर प्रेम को बढ़ाना है। दूरियां जिसके परिवार में बढ़ गई है, वो सभी लोग भगवान का दर्शन करें, पूजा करें, सफेद पुष्प चढ़ाए, जब खुल जाए तब अभी सफेद कलर का मेडिटेशन करें, दूध का ज्यादा सेवन करें। शुक्र ग्रह पद्मावती माता की कुल देवी की ज्यादा से ज्यादा उपासना करते हो तो आर्थिक नुकसान, आर्थिक आपको रुकावट कभी आती नहीं है। जिनके जो भी हीलर है, जो भी टीचर है, जो भी योगा टीचर है, एस्ट्रोलॉजर है, आप किसी को भी आपके पास आए कि मेरा पैसा पुराना नहीं आ रहा है, शेयर बाजार का यदि कोई भी काम करता है, उन सभी के लिए शुक्र ग्रह की उपासना बहुत बहुत। तो सुविधिनाथ भगवान की माला, ओम रीम श्रीम अरहम श्री सुविधिनाथाय नमः। कर्क ग्रह, कर्क राशि वाले जितने भी जातक है, जिनका नाम डी के ऊपर है, जिनका नाम एच के ऊपर है, वो सभी लोगों को मंगल की उपासना करनी है। मंगल यानी वासु पूज्य स्वामी जी भगवान। हेल्थ का जिसको भी इश्यू है, आज की तारीख आप लिख लो और एक मैं मंत्र बोल रहा हूं, उसका रोज रात को जाप करना है। ओम रीम श्रीम अरहम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः। ओम रीम श्रीम अरहम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः। ये मंगल ग्रह का मंत्र है। जिसको भी जमीन मकान लेना है, लंबे समय से बिक नहीं रही है, मांगलिक कार्य, बहुत सारे लोगों का अभी फोन आ रहा है। अपने जैन धर्म में और जैन समाज में, बहुत सारे समाजों में अभी मैरिज का जो बड़ा इश्यू चल रहा है,
उनके लिए बहुत प्रभावशाली ये मंत्र है। मंगल ग्रह की उपासना करें, मांगलिक कार्य जबरदस्त आपके जीवन में होगा। और ये मंत्र आपको रात को गिनना है। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात खास नोट कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि मंत्र कब गिनने चाहिए और कब नहीं गिनने चाहिए। तो दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे में 3 टाइम ऐसे हैं कि जब आपको मंत्र नहीं गिनना है। 3 टाइम के अंदर पहले नंबर में जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय के आसपास की जो 48 मिनट है, मतलब सूर्योदय की 24 मिनट आगे की और 24 मिनट पीछे की, 6 बजे यदि सूर्योदय तो 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कोई भी मंत्र आपको गिनना नहीं है। ये पहला समय हो गया। सेकंड नंबर में विजय मुहूर्त जो 12:30 बजे का टाइम है, जो बराबर दोपहर का जो ये समय है, उस समय काળ वेड़ा, शास्त्रोक्त तो जैन धर्म की भाषा में बोलते हैं काળ वेड़ा है। તમે यदि पढ़ाई कोई भी करो तो उसमें कर्म बंद होता है। तो दोपहर में 12 बजे से 1 बजे का जो समय है, उसमें कोई भी मंत्र आपको बोलना नहीं है। और तीसरे नंबर के अंदर संध्या का जो समय है, सूर्यास्त का जो समय है, सूर्यास्त यदि 6:30 बजे हो रहा है तो 6 बजे से लेकर के 7 बजे, मतलब 48 मिनट का हमारा समय होता है, पर 1 घंटे का ये समय जो है, उस समय यदि आप कोई भी मंत्र गिनते हो तो उनसे विपरीत योग आपकी कुंडली के अंदर निर्माण होता है। तो ये 3 समय छोड़ के आप कभी भी मंत्र जाप कर सकते हो। जिनकी भी सिंह राशि है, उन सभी को गुरु की पूजा करनी है। गुरु ग्रह आदिनाथ भगवान, जिसको भी यश कीर्ति नामना प्रतिष्ठा, अभी 450 लोग हैं। भाविनी जी, आप ऐसा संकल्प करें कि 4500 लोग आपके ग्रुप में जुड़े और आप जो भी मानवता का, सेवा का, समाज का, भक्ति का काम कर रहे हैं तोरल जी, उसके अंदर हजारों लोगों को आप बेनिफिट दे सके। और उसकी शुरुआत आप आज से करेंगे। ज्ञान का दान जीवन के अंदर सबसे ज्यादा है। आज ही आप व्हाट्सएप सभी लोग 10-10 लोगों को भी फॉरवर्ड करेंगे तो हजारों लोगों को पास ये ज्ञान आप पहुंचाने का पुण्य कर रहे हो। सिंह राशि, हाँ, सिंह राशि को क्या करना है? तो गुरु ग्रह की उपासना, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम। जिनका मन शांत नहीं रहता है, अब ये मेडिटेशन की हमने बहुत सारी बात ली, लेकिन जैसे हम बैठते हैं तो मन भटकने लग जाता है। लिखना है तो लिख नहीं सकते, बच्चों को खिलाना है तो खिला नहीं सकते, हर टाइम विचार 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 रहता है। तो उन सभी चीजों में आप एकाग्रता के साथ परिवार के साथ बैठे हैं तो उसका आनंद लेना है, भोजन का आनंद लेना है, एकाग्रता बढ़ाना है। कोई भी कार्य में सफल होना है। यदि गुरु बलवान होगा तो आपको सब पूजेंगे, मानेंगे। 50 लोग होंगे, जैसे आप एंट्री करोगे सब आपको सैल्यूट मारेंगे। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा गुरु ग्रह की उपासना, आदिनाथ भगवान की उपासना कीजिए। जिनकी भी कन्या राशि है, जो भी लोग मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, जिनको स्पीच पावरफुल करनी है, जैसे मैं बोलना शुरू करूं और लोग सुनते ही जाए सुनते ही जाए सुनते ही जाए, उन सभी लोग विमलनाथ भगवान की उपासना करें। कन्या राशि, विमलनाथ भगवान, परिवार के अंदर शांति बढ़ेगी। जिनको बहुत उतार चढ़ाव आता है, 2 साल हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, 2 साल में तो बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन एक ही चीज में झटका लग गया, वापस पैसा कमाए वापस झटका लगा। तो वो सभी लोग इस दुनिया के अंदर 3 तीर्थंकर भगवान के अधिष्ठायक देव बहुत जागृत हैं। संकेश्वर महातीर्थ के अधिष्ठायक देव संकेश्वरा पार्षद भगवान धर्मेंद्र पद्मावती। सेकंड नंबर के अंदर बलसाना तीर्थ है, वहां के भगवान है विमलनाथ भगवान, वो एकदम जबरदस्त जागृत है। और जितने भी आप दिगंबर मंदिर देखेंगे, उनमें ज्यादातर मंदिरों में जो मूलनायक है चंद्र, जिनको जो सोचता है कि मुझे तुरंत इफेक्ट प्राप्त करना है, तो सभी लोगों को चंद्र प्रभ स्वामी भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे मन के साथ सीधे कनेक्टेड है। तो कन्या राशि वाले, परिवार के अंदर शांति, उतार चढ़ाव का टेंशन दूर, और खास करके विमलनाथ भगवान की आराधना। तुला राशि वाले जितने भी जातक हैं, उन सभी लोगों को शनिदेव, अभी अभी शनि वक्री हुए हैं, और शनि जैसे वक्री हुए तो मंत्र शास्त्र में बताएं कि बिना काम के कोई भी मंत्र आप गिनते हो, उन सभी का रिएक्शन आता है। तो गुरु गम को पूछ करके उतने ही मंत्र आप सभी को गिनना है। मुनीश्वर स्वामी जी भगवान का जाप करो, ध्यान करो। खास करके जिनके कैरियर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती है, उन सभी के लिए शनिदेव का मंत्र और मुनीश्वर स्वामी भगवान का जाप आपको बेनिफिट देता है। वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, उन सभी लोगों के चंद्र ग्रह की पूजा, सिमंदर स्वामी जी भगवान का ध्यान, और एक आपको आज बहुत मंदिर तो सभी के घर में है, और बहुत सारे मैंने लाइव के अंदर पारस चैनल के ऊपर भी
जब आप प्रवचन देता हूँ, तो आपके घर में जितने भी यंत्र है, माला है, मणि है, प्रतिमा जी है, फोटो है, पहले नंबर तो बिना काम के सारे निकाल दीजिए। अब जो जितने भी आपने रखे हैं, तो 14 को खास उसको शुद्ध जल से सबको साफ कर देना है। जैसे आपके पास कीमती से कीमती मोबाइल होता है, उसको भी आप रात को चार्ज करते हो, तो चंद्र की जो चांदनी है उसमें से नेचुरल जो किरणें आती, जो प्रकाश आती है, वो आपके घर में पड़े हुए यंत्र को, प्रतिमा को जबरदस्त चार्ज कर देती है। तो जितना भी आपके पास चांदी के यंत्र है, सोने के हैं, तांबे के, जितनी भी प्रतिमा है, तो 14 को बराबर उसको साफ करके आपके घर में, जहाँ बालकनी में, टेरेस में, जहां से भी चंद्र की चांदनी आती है, वहां पर आप रात को रख देते हो। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ऑटोमेटिक इतने जबरदस्त पावरफुल चार्ज हो जाते हैं, और उसका तुरंत प्रभाव, जो छोटी छोटी बातों में हमारे घर में क्लेश हो जाता है, तकलीफ होती है। और एक बड़ी बात, 5 तारीख को पूर्णिमा है, और अब हमारा भक्तामर अनुष्ठान चल रहा है, तो 5 तारीख को सुबह में 6 बजे 1008 परिवारों के साथ में भक्तामर महापूजन भी हमने रखा हुआ है। तो 5 तारीख को आप जैन अनुष्ठान पेज के ऊपर आपको जुड़ना है। घर में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, और जो पूरी जानकारी आगे हम आपको बताएंगे, तो 1008 लोग एक साथ में भक्तामर अनुष्ठान अपने अपने घर में बैठे बैठे करेंगे, तो उसका भी आप जबरदस्त लाभ लें। वृश्चिक राशि का हो गया सिमंदर स्वामी भगवान का जाप। खास करके बहुत सारे हीलर है, बहुत सारे मेडिटेशन करते हैं, आप जो कर रहे हो बढ़िया ही है, लेकिन आपको अनुभव करना है। कोई लोग बोले कुछ अनुभव हमको करना है, तो उन सभी लोगों को, इंडिया के जितने भी लोग हैं, उन सभी को रात को 11:05 को मेडिटेशन करना चाहिए। आपके मन में प्रश्न होगा कि रात को 11:05 क्यों? तो कि भाई इंडिया में जब 11 बजते हैं, उस समय जो महाविद्य क्षेत्र है, जहां पर साक्षात विश्व विहरमान तीर्थंकर भगवान विचर रहे हैं, और करोड़ों की संख्या में साधु साध्वी जी भगवान थे। जहां इंडिया में 11 बजते हैं, तो महाविद्य क्षेत्र में सुबह में 9:15 9:15 बजे का टाइम होता है, और उसी टाइम पे सिमंदर स्वामी जी भगवान देशना का प्रारंभ करते हैं। जब ये बात, ध्यान योगी, हमारे में भी ध्यान के इतने सारे पुस्तक है, इतने सारे आचार्य भगवान थे। यशो विजय सुरेश्वर जी महाराजा ने बताई कि लगातार आप 1 महीने तक ये अभ्यास करते हुए 10-15 मिनट खाली आपको बैठ जाना है। मैं महाविद्य क्षेत्र में जा रहा हूँ, सिमंदर स्वामी जी भगवान की देशना चल रही है, लगातार उस देशना आप यहाँ पर बैठे बैठे कान से सुन सकते हो, और ऐसे हजारों लोग भारत देश में विद्यमान आज भी हैं। आपने देखा होगा कि मेहसाणा के अंदर बहुत भव्य सिमंदर स्वामी जी भगवान का मंदिर है, बहुत सारे लोग इसके अंदर बम्बई से जुड़े हुए हैं। तो वापी के आगे नंदीगाम करके तीर्थ है, भिलाड़, वहां पर भी बहुत बड़े सिमंदर स्वामी जी भगवान है। उनके रचयिता कल्याण सागर सुरेश्वर जी महाराजा, जिनको सिमंदर स्वामी जी भगवान परम इष्ट थे। तो खास करके जितने भी वृश्चिक राशि के लोग हैं, उन सभी लोगों को सिमंदर स्वामी जी भगवान का ध्यान करना चाहिए। अंतिम 4 राशि, धनु राशि वाले सभी लोगों को सूर्यदेव, पद्म प्रभु स्वामी जी भगवान भाग्य साथ देंगे। संतान का इश्यू जिसको भी चल रहा है, बहुत सारे लोग मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसमें आप सफल होना चाहते हो, सूर्य की उपासना करें, पद्म प्रभु स्वामी भगवान का जाप करें, और दोपहर को करें। धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं, दोपहर के अंदर आप जाप करते हो तो बहुत 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 बेनिफिट होता है। मकर राशि वाले जितने भी जातक है, आर्थिक मानसिक शांति, मन जिसका अशांत रहता है, शनिदेव अभी पनौती चल रही है, बराबर दृष्टि भी चल रही है, तो वो सभी चीजों के अंदर आपको इस समय शांति से पसार हो जाए। ये सारा मार्गदर्शन श्राद्ध विधि ग्रंथ के उज्जैन के अंदर हमारे जैन ज्योतिष के इतने संहिता, जो आप वो संग्रम बोलते हो, वो भद्रबाहु स्वामी जी भगवान ने कई सारे जैन ज्योतिष के ग्रंथ लिखे हैं। तो मकर राशि वाले आपके परिचित में जितने भी जातक हैं, उन सभी को खास करके शुक्र देव की आराधना, सूर्यनाथ भगवान का जाप। कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, उन सभी लोगों को बुध ग्रह, विमलनाथ भगवान की आराधना, और सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग जितना ज्यादा करते हो, तो विशेष रूप से शरीर का जिसको भी दर्द रहता है, आज ये दवा, आज ये दवा, हजारों ऐसे लोग हैं कि जिनको हर 2, 4, 5 दिन में हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, दवाइयां खानी पड़ती है। उन सभी लोगों को आप बलसाना का फोटो भेजिए, विमलनाथ भगवान का मंत्र भेजिए, और अंतिम मीन राशि के जितने भी जातक हैं, उन सभी स्वभाव के अंदर प्रेमार्ता बने। अभी विपरीत संयोगों के अंदर आप दुकानदारों के पास जाएंगे, अलग अलग लोगों को मिलेंगे, बहुत कटु वचन सुनने को मिलेगा, क्योंकि सभी का दिमाग इतना भर गया है। तो उस समय हम हमारे स्वभाव को, और इसलिए हमारे गुरुदेव ने एक ही सूत्र बताया है कि प्रतिकूल अवस्था में सानुकूल स्वभाव। सामने वाला कितना भी विपरीत हो जाए, हमारी बात मानने से अवरोध करे,
लेकिन मेरा दिमाग, आज आपने पावर ऑफ मंत्रा का कोर्स किया है, हजारों लोगों को, हाँ पंकज जी आपको भी लेंगे, पंकज जी को अनम्यूट करो, पूजा बेन, हजारों लोगों को आप खास करके, क्योंकि आप अभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो, तो प्रतिकूल अवस्था के अंदर सानुकूल स्वभाव आए। मीन राशि वाले लोग रात को चंद्रमा का ध्यान करें, सुनो चंदा जी सीमंदर परमात्मा पासे जाजो, सिमंदर स्वामी जी भगवान की भाव यात्रा करें, तब से हजारों लाखों रुपया आपका मेडिकल से बचे, मन से आप शांत हो, समृद्ध बने, आप हजारों लोगों को तैयार करो। इसी भावना से हमारी ये पूरी साइकिल चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। जैसे हमारे तोरल बेन और उनकी पूरी टीम जैन शासन का ये अद्भुत कार्य कर रही है, वैसे आप सभी लोग प्रेम को बढ़ाएं, स्नेह को बढ़ाएं, लोगों को कुछ न कुछ रूप से मदद करें और उसके अंदर हमारा भी कुछ योगदान हो। और आप सभी लोगों को अंत में बारंबार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आप सभी लोगों ने मुझे मौका दिया। कभी भी आप अहमदाबाद आते हो तो जरूर हमारी संस्था अहमदाबाद में है, वहां पर आप कांटेक्ट करें। आने वाले समय के अंदर बम्बई के अंदर बहुत सारे हमारे लाइव सेमिनार होने वाले हैं, तभी हम आपसे परिचय करेंगे। पर ये खुशी की चैनल भेजते रहे इस भावना के साथ। हाँ पंकज भाई, नाम राशि पर ना हो तो कई राशि ने मानवी જોઈએ? નામ રાશિ ઉપર નો એટલે પહેલી શરૂઆત જ આપણી પ્રભુજી ખોટી થઈ જાય. તો હવે શું કરવું? જેવી રીતે નામ રાશિ પર એટલે દ્વિ રાશિ વિચારધારા થાય કે જે જન્મ સમયના ગ્રહો હોય ઈ પણ અસર કરે અને 24 કલાક જે તમારું નામ બોલાતું હોય ઈ પણ તમને અસર કરે. એટલે બે ગ્રહની તમારે ઉપાસના કરવાની. અચ્છા, થેન્ક યુ. પ્રણામ. ક્યાંથી છો તમે? ઇન્દોર. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. ચલો, હા નવદીપજી, ન્યુસા. અંતિમ 5 મિનિટ બધાની બહુ શુક્રિયા. તમે આટલો બધો તમારો બીજી શેડ્યુલ માંથી પણ તમે અમને સાંભળ્યા છો. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. જેના પણ પ્રશ્ન છે બરાબર હાથ ઉપર કરી દેજો. હિતેશભાઈ મહેતા, બોલો હિતેશભાઈ. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. હા, અવાજ આવે? હેલો, હા અવાજ આવે? હેલો, આવી બે રાશિ નું કરવાનું. હા હિતેશભાઈ. ઘણા બધા ઘણી બધી વાતો જાણી લીધી છે. હેલો, હા બોલો. સંજયની ગ્રુપ નો મેં કીધું તો ખરું. ભાવિન તો 4 કર્ક રાશિનો કલર કયો? હા, કર્ક રાશિ માટે કલર? કર્ક રાશિનો કલર સફેદ છે પ્રભુ. ચંદ્ર ગ્રહ આવે ને એટલા માટે. તમે મંગળની ઉપાસના કીધું છે. કર્ક રાશિ જે છે એનો સ્વામી ચંદ્ર છે અને તમારે મંત્રની આરાધના કરવી હોય તો એના માટે મંગળ અને વાસુ પૂજ્ય સ્વામી. ઓકે, જય. પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. ખૂબ સરસ, તમે બધા જોડાણા. ખૂબ આનંદથી પ્રણામ કરું છું. બરાબર છે. કંઈ પણ અમારી બીજી પણ કોઈ સેવા લેવાનો તમે અવસર માંગતા હોય, રાત્રે આજે તમને બધાને બહુ જ આનંદ આવ્યો છે. રાત્રે 9:30 વાગે પાછા આપણે બધા મળીએ છીએ. અક્તામર રિલિંગની અદ્ભુત વાતો, આપણી બોડી ઉપર કેવી રીતે જાતે ચક્ર ક્લીનિંગ થાય પેલા મગજમાં આવે છે. આ તો શાલ ઓઢી છે, કપડા થોડી છે. प्रणाम. जय जिनेन्द्र. नमस्कार. आप सभी का हार्दिक. भाविनी जी, तोरल बेन, सर्वे अधिष्ठायक अमिता बेन, चिकना बेन, पंकज भाई, બધાને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. કઈ પણ જગ્યાએ અમને એક વોટ ઓફ થેન્ક્સ કરાવું છે. આપણા કમિટી મેમ્બર પૂર્વી શાહ છે આપણા સાથે. હા પૂર્વી, એ અનમ્યુટ કરો પૂર્વી. અને આજના સેશન થી આપણને શું ફાયદો થયો? હિતેશભાઈ આપણે નિકુંજભાઈ અને એમના ટીમને દાદીનું લાગે એક ગ્રેટિટ્યુડ એક્સપ્રેસ કરવાનો છે. તમારું હા, કરાવો. પૂર્વી પાસે કરાવો. લાગેલું છે. તોરલબેન તમે કરો. અરે ના, કર પૂર્વી, તું કર. અરે ઓકે ને, તું કરે કે હું કરું એક જ છે. તું કર. ગ્રેટિટ્યુડ એક્સપ્રેસ કરવા મળે એ પણ એક બહુ મોટું પુણ્યનું કામ છે. પૂજાબેન, આજે તમે આવીને અમને જે બી ધાર્મિક જ્ઞાન આપ્યું, એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. આશા છે કે અમે જે બી તમે અમને કીધું છે નાની નાની ચીજો એ અમે ફોલો કરી શકીએ અને હજુ
વધારે ડીપમાં અંદર જવાની ટ્રાય કરીએ અને પોતાનું અને પોતાના પરિવારનું ભલું કરી શકીએ, જે બી નાનું મોટું છે એનાથી. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. આજે આપણે ઝૂમ થી મળેલા છીએ, પણ જલ્દી જ્યારે બધું ઓપન થઈ જાય એટલે સંગીની ગ્રુપ એકવાર મુંબઈમાં એક અમારો સેમિનાર કરાવે. પાક્કું ગુરુદેવ. નિકુંજભાઈ, નિકુંજ ગુરુજીનો થેન્ક યુ. પૂજાબેન થેન્ક યુ. પરેશભાઈ થેન્ક યુ સો મચ. તમે અમને આટલી નાની વાતમાં પણ કેટલું બધું શીખવાડ્યું છે. મને તો શીખેલી છું, પણ બીજા બધા શીખ્યા એના માટે ખૂબ 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 થેન્ક યુ. અનુમોદના. થેન્ક યુ સો તમારા આવા નવા આશીર્વાદ અમારા ગ્રુપ ઉપર રહે, અમારી પર રહે. નિકુંજ ગુરુજીને ઓકે, રજા લેશું આપણે બધા. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. બધા સાથે મળી બે હાથ જોડી ભક્તામર બધા ખાસ શીખજો. ભક્તામર રીલિંગ શીખજો. તમે કોઈ પણ મંત્ર ગણતા હોય એના માટે પાવર ઓફ મંત્રનો જે કોર્સ છે એ બધા કોર્સ કરજો. બધા સાથે મળી આપણે સર્વમંગલ કરીશું. ઉપસર્ગાઃ ક્ષયં યાન્તિ સિદ્ધ્યન્તિ વિઘ્નવલ્લયા મનઃ પ્રસન્નતામેતિ સર્વમંગલમાંગલ્યં સર્વકલ્યાણકારણં પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર બધાને. નીચે કોમેન્ટ બધાના નંબરો મૂકેલા છે ને એક યંત્ર તમને બધાને ગિફ્ટ છે, એ બધા તોરલબેન પાસેથી પ્રાપ્ત કરી લેજો. એની 2 પ્રિન્ટ કઢાવી એક કિચનમાં રાખવાનું છે. ઘરના તમામ મેમ્બરો એની ઉપર પાણી મૂકી અને એ ચાર્જ થયેલું પાણી જ પીવાનું છે. અને એક યંત્ર જે છે એ દરવાજાના ગેટની પાછળ, કે કોઈ પણ પ્રકારના વાયરસ તમને એની ઉપર અસર થાય નહીં અને તમે એકદમ પાવરફુલ હોય, આખી સોસાયટી એનાથી સુરક્ષિત થઈ જાય એ ભાવથી આ બધા આચાર્ય ભગવંતો પાસેથી યંત્ર તૈયાર કરેલું છે. એ પણ દરેક ભાગ્યશાળી મેળવી લેજો. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. નમસ્કાર. સાહેબ, આપણે એક હતું, આપણે સાંજના 9:30 વાગે જે પાછું બીજું એક ઝૂમ ક્લાસ લિંક આઈડી એક જ છે કે અલગ હશે? જૈન અનુષ્ઠાન ફેસબુક ઉપર તમે જશો ને ત્યાંથી બધું મળી જશે. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે ઓકે. જય જિનેન્દ્ર.